जी माँ गुरु जी। और साथियों, आज का जो ये दिन है, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो उस समय पे मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, मैं स्टूडेंट था। और जब मैं इस बिजनेस में आया तो उस समय के ऊपर मैंने मेरे ग्रेट मेंटर से पूछा था कि ग्रेट मेंटर्स, मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ कि जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाऊं, मैं डायमंड बन पाऊं। क्योंकि हर लीडर जो आज इस बिजनेस में आता है तो उस लीडर का एक ही ड्रीम होता है, वो कहीं ना कहीं सफल होना चाहता है, कैपिंग इनकम तक पहुंचना चाहता है और डायमंड बनना चाहता है। तो मैंने मेरे ग्रेट मेंटर से पूछा था कि कोई एक ऐसा रास्ता बताइए मेरे को कि जिससे मैं कम समय में फास्ट तरीके से और मैं किस तरह से जल्दी सफल हो सकता हूं। तो मेरे ग्रेट मेंटर्स ने एक ही बात बोली थी कि यादव जी, दो चीजें होती हैं, एक होता है आदमी का ओन वे और एक होता है सिस्टम वे। तो अगर आप ओन वे से चलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे इस बिजनेस में। लेकिन अगर आप सिस्टम के वे से चले, अगर आप सिस्टम के तरीके से चले, सिस्टम के रास्ते से चले, तो इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि कम समय के अंदर आप जल्दी सक्सेस इस बिजनेस में हो सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा था कि सर वो जो है इस सिस्टम का रास्ता कौन सा है। तो फिर मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसी ट्रेनिंग से, एक ऐसी मीटिंग से कि और एक ऐसे रास्ते से जिस रास्ते पे चल के आज सेफ शॉप में, मतलब कि आज हजारों की तादाद में आज सेफ शॉप में डायमंड बने हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि डायमंड बनने के रास्ते पे लगातार काम करते जा रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो साथियों, उस सिस्टम का जो रास्ता जिससे मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस रास्ते का नाम था, वो था हमारा 8 स्टेप एनओ न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, जिसको हम 8 जादुई मंत्र बोलते हैं। कि वो कौन से वो जादुई मंत्र, मेरे को पता चला 13 साल पहले कि उन जादुई मंत्रों को मान के और आज इस बिजनेस में मैं 10 टाइम डायमंड हूं, महागुरु जी के आशीर्वाद से और मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से आज इस बिजनेस में मैं मर्करी लेवल तक आया। और आज जितने जो डायमंड्स बने हैं, कहीं ना कहीं इसी रास्ते से निकल के वो लोग डायमंड बने हैं। तो साथियों, मैं अभी एक से सवा घंटे के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने उन बातों को, जिन बातों को मैंने सीखा है, जिन बातों को मैंने समझा है और जिन बातों को समझ के आज मेरे नेटवर्क में लगातार लोग महागुरु जी के आशीर्वाद से और सिस्टम के आशीर्वाद से लगातार दिन दोनी और चार गुनी जो है कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए मैं, उससे पहले मैं वो बातें स्टार्ट करूं तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सेफसॉप कंपनी का। क्योंकि आज ये कंपनी नहीं होती तो हम नहीं होते, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम नहीं होते। आज जो कुछ है वो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से है, इस कंपनी की वजह से है। और हमेशा से इस कंपनी के अंदर आज 21 साल, जब एक बार सोचते हैं कि आज हमारी कंपनी को 21 साल हो चुका है, तो हमेशा से इस बात का प्राउड फील होता है कि आज हम एक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग आज कहीं ना कहीं एक इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं कि जो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पांचों के पांचों ग्रेट और विजनरी डायरेक्टर्स का, जिन्होंने लगातार इस कंपनी को आज 21 साल तक सक्सेसफुली रन करवाया और आने वाले 200, 300, 400, हजारों साल तक इस कंपनी को आगे लेके चलने का विजन आज हमारे डायरेक्टर्स का है। और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा थैंक्स पे करूंगा, मैं दिल से जो है धन्यवाद पे करूंगा, वो करूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स का। क्योंकि मेंटर्स नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं होता। आज हर जगह, कदम कदम के ऊपर, हर जगह जहां पे मेरे को सपोर्ट किया, जहां पे मेरे को सिखाया, और मैं कोरे कागज की तरह आया था, ना मेरे को बोलना आता था, ना मेरे अंदर सेल्स की कोई स्किल्स थी, ना मेरे अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के कोई गट्स थे, ना मैंने कोई डिग्री ली थी, ना मैंने किसी तरह से कोई इस बिजनेस की और इस इंडस्ट्री की कोई एजुकेशन लेके मैं बिजनेस में आया था। ऐसा कुछ नहीं था। तो जो कुछ हुआ आज इन ग्रेट मेंटर से सीखा, जो कुछ आज मैं हूं वो सिर्फ इन लोगों की वजह से हूं, इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से और लगातार इनके गाइडलाइन की वजह से आज इस बिजनेस के अंदर मैं कहीं ना कहीं सफल हो पाया। तो सभी के सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि साथियों, ये मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, ये मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु हैं। तो मेरे गुरुओं के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां जरूर बजाएं सभी लोग, प्लीज। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से वो 8 स्टेप हैं, कौन से वो जादुई मंत्र हैं। मेरे को बोला गया था कि पवन जी, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस कहने के एथिक्स के ऊपर चलता है, ये बिजनेस कुछ नीतियों पे चलता है, कुछ सिद्धांतों पे चलता है। तो मेरे को वो कुछ सिद्धांत पता चले। तो सबसे पहले मेरे को पता चला इस बिजनेस में सफलता के लिए सक्सेस पथ। ये सक्सेस पथ क्या बोलता है? सक्सेस पथ ये बोलता है कि सबसे पहले, पी का मतलब होता है, कुछ बातें मेरे को समझाई गई ट्रेनिंग के अंदर। एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा आपको बीच में, ये मैं अपनी बातें शुरू करूं उससे पहले। साथियों, शुरुआत के 1.5 साल के अंदर मेरी 50 की टीम थी और 50 की टीम के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था, जो समय जो मेरे को लगा, वो ये लगा कि मैं कभी भी मीटिंग ट्रेनिंगों में जाना, अपने आप को ये नहीं सोचता था कि यार नेटवर्क में लोग ही तो जोड़ने हैं, तो लोग जोड़ने के लिए मीटिंग ट्रेनिंग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
और ऐसा मेरे को लगता था कि जो है मैं तो बीएससी पढ़ा लिखा हूँ, खूब मैंने जो है बायोलॉजी के अंदर मेंढक और केचुए और जो है मछलियां खूब काटी हैं, खूब जो है उनका ऑपरेशन किया है, तो मुझे ये ट्रेनिंग की कहाँ जरूरत है। लेकिन वो ट्रेनिंग में ना जाने की वजह से 1.5 साल का मेरा समय वेस्ट हुआ, और उसके अंदर मात्र मैं 50 की टीम तैयार कर पाया, और उसके अगले 2.5 साल के अंदर अंदर मेरा पूरा 10,000 का नेटवर्क कंप्लीट हो गया था, जब से मैंने ट्रेनिंग की बातों में को फॉलो करना शुरू किया और ट्रेनिंग में मैंने आना शुरू किया। और ये जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को मैंने जब मैं जुड़ा था और जब मेरा विजन क्लियर हुआ था दिशा में जाने के बाद, तो वहां से फिर मैंने कसम खाई थी कि इस ट्रेनिंग में शुक्रवार का जो दिन, क्योंकि मोस्टली हमारा जो है फ्राइडे को ये सेशन रहता है, तो शुक्रवार का जो दिन है ये दिन मैंने अपनी लाइफ के लिए दिया, और संडे के प्लान का जो दिन है वो मैंने अपनी लाइफ के लिए दिया। इन 2 दिनों के अंदर कितनी भी बड़ी इमरजेंसी होगी, चाहे वो किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर मैं जरूर पहुंचूंगा। और मैंने कभी भी, मैं 2 चीजें करता था, या तो मैं ट्रेनिंग ले रहा होता था शुक्रवार को, या मैं कहना कि ट्रेनिंग दे रहा होता था। तो ये दोनों चीजें जो है मैंने की इसमें। तो ये सक्सेस का पथ मैंने समझा कि सबसे पहले पी का मतलब होता है पैसेंस। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य। धैर्य का मतलब, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझे, जब हम काम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग कई बार नहीं आते। कई बार हमको ये लगता है कि अब तो जो है बिल्कुल 1 साल में 2 साल का हम टारगेट लेके चलते हैं कि हम डायमंड बनेंगे, लेकिन कई बार स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि जिनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको हम आगे लेके चलना चाहते हैं, और जिनको हम इस बिजनेस को जिस हिसाब से हम कहीं ना कहीं इस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ये बिजनेस कई बार एक्सपेंड नहीं हो पाता, और कई बार कुछ गलतियां हमारी होती हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जो समझ नहीं पाते या हम समझा नहीं पाते। तो उस समय पे हमको सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। जब हम काम कर रहे होते हैं, 5 लोगों से मुलाकात करते हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते, 10 लोगों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये होती है कि जिसके साथ भी हम इस प्लान को शेयर करें, वो इंसान इस बिजनेस में आए, और बिजनेस में आने के बाद हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो उस समय पे हमको सबसे ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। आज अगर मैं 20 प्लान बताऊं, अगर एक भी नहीं आया, तो उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जब इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली है, तो इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म पे चल के मेरी भी जिंदगी बदलेगी। हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि किसी को 6 महीने पहले लग जाए, किसी को 6 महीने का समय लगे, एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर हमने बातों को फॉलो करना शुरू किया और सिस्टम के साथ अगर हमने चलना शुरू किया, तो लाइफ हमारी चेंज जरूर होती है। तो इस बात का पेशेंस मेरे को था, धैर्य मेरे को था। और एक बात मैंने समझ ली थी, हजारों लोगों के मना करने के बावजूद भी अगर मेरी टीम में एक डायमंड मेरे को लेफ्ट में मिल जाता है और एक डायमंड मेरे को राइट में मिल जाता है, तो हजारों लोगों की ना सुनने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है। और कितने भी लोग आज मेरे को आके नेगेटिव करें इस बिजनेस को लेके, लेकिन मैं ये बात जानता था कि मेरे जैसी सोच के, मेरे जैसे विचार के बहुत सारे लोग आज मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, एक बड़ी इनकम पे जाना चाहते हैं। और वो लोग मेरे को जरूर मिलेंगे, लेकिन उन लोगों तक को ढूंढने के लिए मेरे को लगातार फील्ड में पैशंस के साथ मेरे को लगा रहना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा, एक मछली पकड़ने वाला जो होता है, वो कई बार जब कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, तो वहां पे कई बार 1-1, 2-2, 3-3 घंटा लग जाता है, लेकिन मछली आती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मछली आएगी नहीं, मछली आएगी। बस ये है कि जब तक उसका पैशंस वो ईश्वर चेक करता है कि उसके अंदर पैशंस है कि नहीं है। सेम उसी तरह से साथियों, इस बिजनेस में हमारा भी वो परमपिता परमेश्वर, वो जो है ईश्वर, वो गॉड, वो अल्लाह, और वो जो कहीं ना कहीं वो परमपिता परमेश्वर हमारा जो है पैशंस, हमारा धैर्य चेक करता है कि हम डायमंड बनने के लिए हम धैर्यवान में भी या नहीं है। तो ये बात मेरे को समझ में आई। सेकंड जो ए आता है पी के बाद, वो आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा नजरिया। नजरिया मतलब कि हम जिस कलर का चश्मा आंखों पे पहनते हैं, हमको दुनिया वैसी दिखाई देती है। और ये एटीट्यूड के सबसे ज्यादा, जब मैं जुड़ा था तो मेरे को बोला गया था कि पवन जी, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस सकारात्मक सोच वाले लोगों का है। आप चाहेंगे तो हजारों चीजें आपके सामने ऐसी होंगी जहां पे आप नेगेटिव बातों को पकड़ सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में नेगेटिव बातों को पकड़ के आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। तो फिर इस बिजनेस में आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस बिजनेस में आगे जाने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बात मेरे को समझाई गई। और फिर एक बात और मेरे को बहुत गहरी समझाई गई इस बिजनेस में, कि आपके एटीट्यूड का पता उस समय नहीं चलता कि जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। आपके नजरिए का पता उस समय नहीं चलता जब आपके फेवर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, काम अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया है, लाइफ सेटल है, सब अच्छा है। उस समय पे तो कोई भी पॉजिटिव रह लेगा। सबसे ज्यादा आपके नजरिए की परीक्षा और सबसे ज्यादा आपके नजरिए की जो टेस्टिंग होती है, ये उस समय पे टेस्टिंग होती है कि जब आपका बिजनेस आपके मुताबिक नहीं चल रहा होता।
जब ये बिजनेस हमारे फेवर में नहीं होता, जब हम जो है फील्ड में निकलते हैं, लोग हमारे हिसाब से नहीं जुड़ रहे होते और हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, उस समय के ऊपर आप सकारात्मक नजरिए के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, इस बात से ये तय होगा कि आप इस बिजनेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये बात मेरे को 13 साल पहले पता चली और साथियों लगातार काम करते हुए मैंने सकारात्मक सोच के साथ हमेशा इस बिजनेस को आगे प्रमोट किया। इस बिजनेस में आगे मैं लगातार काम करता गया और उसके बाद फिर आया था, वो आया था टी मतलब टीचेबिलिटी, सीखने की चाहत। तो मेरे को बोला गया था कि अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको जो है एबिलिटी टू लर्न करने की काबिलियत आपको डालनी पड़ेगी। और ये लर्निंग का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने किताब पढ़ लिया या एक दिन हम ट्रेनिंग में आ गए और हम सब कुछ सीख गए, ऐसा नहीं होता। हर बार कंटिन्यूस प्रोसेस है ये लर्निंग का। तो कंटिन्यूसली जब आप इस बिजनेस को लर्न करेंगे, फिर मैंने क्वेश्चन किया कि सर इसमें लर्निंग की बात क्या है। तो मेरे को बोला गया कि आपके पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है क्या। मैंने बोला नहीं है सर। तो फिर मेरे को बोला गया क्या ये जो बिजनेस है ये आपके किसी पूर्वजों में किसी दादा परदादा ने किया है क्या। मैंने बोला नहीं सर, नहीं किया। फिर मेरे को एक बात और पूछी गई कि आप इस बिजनेस में आने से पहले कोई डिग्री लेके आए थे क्या। मैंने बोला नहीं सर। तो फिर मेरे को बोला गया कि जब एक डॉक्टर बनता है तो उसको डॉक्टरी सीखनी पड़ती है या नहीं सीखनी पड़ती। मैंने बोला था डेफिनेटली सीखनी पड़ती है। जब फिर मेरे को बोला गया जब एक सीए बनता है तो उसको सीए सीखना पड़ता है नहीं सीखना पड़ता है। मैंने बोला सर सीखना पड़ता है। तो फिर मेरे को गजब की एक बात बोली कि बोला कि सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और अगर ना सीखा जाए तो साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी और लगातार इस बिजनेस की लर्निंग प्रोसेस में करता गया। रोजाना 1 घंटे का टाइम निकाल के मैं इसमें पढ़ता था। कई बार ऐसा भी होता था बीच में जब हम फील्ड में होते हैं तो कई बार ऐसे भी मतलब कि समय आता था हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, हारे थक के आते थे, सो जाते थे। लेकिन मैंने एक नियम ये बनाया था कि 1 वीक के अंदर कम से कम 4 दिन तो मैं जरूर किताब पढ़ूंगा। 3 दिन मेरा मिस हो सकता है लेकिन 4 दिन का टाइम निकाल के मैं जरूर किताब पढ़ूंगा। और ट्रेनिंग के लिए मैं ऑडियो वीडियो जो रिकमेंडेड जो ऑडियो वीडियो होते हैं उनको मैं डेली आधे घंटे का समय निकाल के या 1 घंटे का समय निकाल के उनको मैं जरूर सुनूंगा। और साथियों ये लगातार इस प्रोसेस से करते करते और इस बिजनेस के बारे में ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिला, फील्ड से बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन इस सीखने का एटीट्यूड जो है ना ये हमको कहीं ना कहीं डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि बंजर भूमि में कभी भी जिस तरह से बीज पनप नहीं सकता उसी तरह से जब तक हमारे दिमाग रूपी जो लैंड है ये जब तक फर्टिलाइज नहीं होगी तब तक इसमें कोई भी विचार जो है वो पनप नहीं सकता। तो इसको फर्टिलाइज करने का एक ही तरीका है कि हम लगातार मीटिंग ट्रेनिंगों के माध्यम से सीखें, अपलाइनों से सीखें, किताबों से सीखें और ऑडियो वीडियो से सीखें। तो ये काम मैंने लगातार किया। और चौथा जो मेरे को पॉइंट बताया गया वो था ऑनेस्टी। इस बिजनेस को ऑनेस्टी के साथ करना होता है। ऑनेस्टी मतलब क्या? ऑनेस्टी मतलब अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं, ऑनेस्टी मतलब टीम को दिखाने के लिए नहीं कि मैं फील्ड में मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ऑनेस्टी अपने करियर को लेके। जब हमने इस बात का ठान लिया है कि इस बिजनेस में हम अपना करियर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, तो फिर इसका मतलब इस बिजनेस के प्रति बी ऑनेस्ट। मैंने कभी इस बात को लेकर लॉजिक नहीं लगाया कि सर मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, सर मैं फील्ड में नहीं निकलूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं लॉजिक लगाऊंगा तो वो मेरे लिए नुकसान देगा, वो मेरे भविष्य को खराब करेगा। लेकिन ऑनेस्टी के साथ साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया, जो कमिटमेंट किया उसके प्रति ऑनेस्ट, जो ड्रीम्स देखे उसके प्रति ऑनेस्ट, और जो इस बिजनेस में करने के जो सिद्धांत हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को उसके प्रति हम ऑनेस्ट रहते हैं, तो हम इस बिजनेस में कहीं ना कहीं एक बरकत मिलती है और हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये पथ मैंने समझा। उसके बाद फिर मेरे को बोला गया था कि व्हाट टू डू, करना क्या पड़ता है। तो इसमें मेरे को समझाया गया, मैंने समझा उन चीजों को। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। और जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है 90% हमारा एक्साइटमेंट। इस बिजनेस में जब हम बिजनेस में आते हैं, जब ये प्लान देखते हैं तो 1 रात 2 रात 3 रात हमको नींद नहीं आती और हम इस बात के विचारों में खो जाते हैं, यार वो लाइफ हमारी अब होने वाली है, अब तो बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज होने वाला है, और बड़े एक्साइटेड होते हैं। और 100% होना भी चाहिए एक्साइटमेंट, क्योंकि डायमंडशिप के प्रति जो इंसान एक्साइटमेंट में नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, तो फिर इसका मतलब फिर वो चीज हमको मिल भी नहीं पाती। जब भी हम दुनिया में किसी भी चीज के प्रति एक्साइटमेंट में होते हैं तो वो चीज हमारे पास आना शुरू हो जाती है। तो बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, कैपिंग आने के लिए, एक लग्जरी लाइफ में एंट्री करने के लिए तो हमको कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है। और बहुत ही अच्छा जोश का मतलब ये नहीं कि हम कितना जोर से चिल्लाते हैं या हम स्टेज के ऊपर एकदम बिल्कुल फाड़ डालते हैं या बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, नहीं। एक्साइटमेंट का ओरिजिनल मतलब ये है कि हम अपने सपनों के प्रति, हम अपने इस बिजनेस में जो हमने ड्रीम्स देखे हैं उनके प्रति हम कितने उत्साहित हैं। और जब हमको मार्केट में नेगेटिविटी का जब हम सामना करते हैं तो उस समय के ऊपर हम कहीं ना कहीं कितने एक्साइटमेंट के साथ
एक प्लान को हमको नेगेटिविटी के अंदर हम जाते हैं, एक प्लान का हमको रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलता, तो अगला प्लान हम कितने उत्साह के साथ दिखाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल एक्साइटमेंट है। और ये जो इंटरनल एक्साइटमेंट है ना, ये लाइफ टाइम काम आता है। कोई भी इंसान हमको बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता, अगर बाहर से मोटिवेट कर भी रहे हैं तो टेम्परेरी मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन और इंटरनल जो एक्साइटमेंट जो आता है ना साथियों, वो इंटरनल एक्साइटमेंट हमको अपने ड्रीम्स के प्रति, इस बिजनेस में हमको क्या चाहिए, उन चीजों के प्रति जब हम अवेयर होते हैं, उन चीजों के प्रति जब हम सोचते हैं, और उन चीजों को जब हम कहीं ना कहीं अपनी आंखों के अंदर वो सपने देखते हैं, तो वो सपने हमारे ओरिजिनल एक्साइटमेंट का कारण होते हैं। तो पूरे जोश में रहना है, कोई आए तो भी जोश के अंदर रहना है, कोई नहीं आए तो भी जोश में रहना है। जब मेरे को लोग बोलते थे कि बिजनेस नहीं चलेगा और अभी हम नहीं करेंगे इस बिजनेस को, तो मैं जोश में एक बात बोलता था, अरे वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो बोलते थे हमने तो मना किया है। तो मैंने बोला तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेकिन ये जो बिजनेस है, ये आपको जब भी लगता है कि लाइफ में हमको आगे बढ़ना है, तो मैं वो इंसान हूं जो 24 आवर्स 365 डेज उन लोगों से मिलना पसंद करता हूं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस एक्साइटमेंट के साथ मैं रॉयल एग्जिट करता था, तो सामने वाले भी टेंशन में होता था, यार साला, मतलब मैंने मना किया उसके बावजूद बंदा कितना एक्साइटेड है, तो उसके चांसेस होते थे वो मेरे साथ दोबारा ज्वाइनिंग करता था। उसके बाद दूसरी बात मेरे को समझाएगी 8% टेक्निक्स। ये टेक्निक्स जो कि अभी हम आगे बात करेंगे इन टेक्निक्स के बारे में, और ये 8% टेक्निक्स जो है ना, ये लगातार ट्रेनिंगों में आके 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 मैंने समझी और उन चीजों को सीखा और उनको लाइफ में इंप्लीमेंट किया। केवल ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेट मेंटर समझाते हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है खाया कितना, इंपॉर्टेंट ये होते है उसमें हमने पचाया कितना। तो आज हमने कितनी बातों को हम सीख रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चीजों का हम लाइफ में अमल कितना कर रहे हैं। 8 स्टेप को होने को तो हम ये सारी बातें जो आज मैं बताऊंगा, ये कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं समझी है, सीखी है, लेकिन उन बातों को, उन टेक्निक्स को हमने लाइफ में उतारा कितना। अगर हमने उतारा नहीं लाइफ में, तो इसका मतलब केवल, एक बंदे ने बोला मैं 100 किताब पढ़ चुका हूँ स्विमिंग पे, दूसरे ने बोला कि आपको स्विमिंग आती है, बोला नहीं आती, मेरे को तैरना नहीं आता। तो फिर उसने बोला तो फिर जो है आपको केवल किताब पढ़ने से केवल आपको स्विमिंग थोड़ी आ जाएगी, उसके लिए आपको स्विमिंग पूल में या जो है कहीं ना कहीं तालाब में उतरना भी तो पड़ेगा ना, पानी में उतरना भी तो पड़ेगा ना। तो साथियों वही बात होती है कि अगर इन चीजों को केवल हम समझ रहे हैं, केवल हम सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, हम अपनी लाइफ में नहीं उतार रहे, तो इसका मतलब इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि हम इस बिजनेस में कामयाबी की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने इनको लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, हमने लाइफ में अगर इन चीजों को उतारना शुरू कर दिया, तो इस बात की गारंटी है कि इस बिजनेस में जो ड्रीम्स लेके हम आए हैं, जो जिस टारगेट को लेकर हम इस बिजनेस में आते हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट जो होता है वो डायमेंडशिप और कैपिंग इनकम होता है, तो उस टारगेट तक हम 100% हम कहीं ना कहीं आगे पहुंचते हैं। तो 8% टेक्निक्स के बारे में मेरे को पता चला, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और फिर मेरे को पता चला कि 2% फाइन ट्यूनिंग भी जरूरी है। तो फिर मैंने पूछा सर फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, तो मेरे को बोला गया था कि आपका सही तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मैंने बोला सही तालमेल किन के साथ करना होता है, तो मेरे को बोला गया 3 चीजों के साथ सही तालमेल रखना पड़ता है। एक, हमारे अपलाइन के साथ हमारा तालमेल परफेक्ट होना चाहिए, एक हमारी टीम के साथ हमारा तालमेल परफेक्ट होना चाहिए, और एक हमारी फैमिली के साथ हमारा तालमेल परफेक्ट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आउट ऑफ स्टेशन जब हम काम करते हैं और घर से कॉल आता है, तो हम 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक या 1-1 महीने तक बात करना ही पसंद नहीं करते। तो वहां से जब हमारा तालमेल बिगड़ता है, तो वहां से भी बिजनेस में चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमको 3 चीजों के साथ परफेक्ट तालमेल के साथ आगे चलना है। अपलाइन के साथ परफेक्ट फाइन ट्यूनिंग, टीम के साथ परफेक्ट फाइन ट्यूनिंग, और फैमिली के लोगों के साथ भी फाइन ट्यूनिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। जब हम उनके साथ फाइन ट्यूनिंग में रहते हैं, तो वो लोग हमको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमको सफल होते देखना नहीं चाहते, वैसे एक डर उनको ये होता है कि बच्चे हमारे कहीं गलत लाइन पे ना चले जाएं। अगर ये डर उनकी आत्मा से और दिल से अगर निकल जाए, तो इसका मतलब वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, वो हमको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, वो भी हमको डायमंड बनते देखना चाहते हैं। तो साथियों ये 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन 90% एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना एक्साइटमेंट के इस बिजनेस में अगर हम टेक्निक्स को भी फॉलो कर लेंगे और अगर हम बुझे हुए हैं और एकदम बिल्कुल मतलब कि एक जुनून नहीं है, तो इसका मतलब मेरे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा सर एक बहुत गजब बात बोलते हैं कि ना तो गर्मी होती है ऊन में, ना गर्मी होती है जून में, गर्मी होती है जुनून में। तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है बिजनेस में, क्योंकि टेक्निक्स भी तभी काम करते हैं जब हम एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड नहीं है तो टेक्निक्स भी काम नहीं करेंगी। केवल एक्साइटमेंट है, टेक्निक्स नहीं कर रहे, तो भी काम बात जो है वो बिगड़ जाएगी। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं। तो साथियों हम बात करना चाहेंगे कि जो 8% टेक्निक्स क्या है। तो इस 8% टेक्निक्स में को बोला जो रूप दिया है, जो नाम दिया है, वो दिया है हमारा 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। 8 स्टेप का नाम दिया गया है। अब ये 8 स्टेप क्या है? 8 स्टेप हमारे बिजनेस की धुरी है। जिस तरह से एक पूरी गाड़ी एक धुरी के ऊपर टिकी होती है, तो उसी तरह से हमारा जो बिजनेस है
आज वो 8 स्टेप के ऊपर टिका हुआ है। आज जितने जो डायमंड, ये वो जादुई स्टेप हैं कि जिन स्टेप्स को फॉलो करके लोग आज बिजनेस में डायमंड बने हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके लोग आज मर्करी, क्राउन एम्बेसडर तक बने हैं। ये वो जादुई स्टेप हैं कि जिनको मान के लोग अपनी लग्जरी लाइफ की तरफ जो है वो लोग बढ़ गए आगे, और आज लाखों करोड़ों लोग इन बातों को मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, इस 8 स्टेप के अंदर सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है, उस स्टेप का नाम आता है ड्रीम, सपना। ये ड्रीम जो है ये जरूरी क्यों है? मैंने सीखा इस बिजनेस में, सिस्टम में आके, कि सपने जो है ना वो हमारी सक्सेस के सीड्स हैं। और जब तक हम उन सीड्स को नहीं डालेंगे, जब तक हम, एक किसान अगर खेत में बीज नहीं डालेगा तो मुझे बताओ क्या वो फसल ले सकता है? लाइफ में कभी नहीं ले सकता। तो सेम उसी तरह से जब तक हम ये सक्सेस के जो है हम सीड्स नहीं डालेंगे, तो तब तक हम फसल कैसी काटेंगे वो हम खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो ड्रीम्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ड्रीम्स जरूरी क्यों है? ये ड्रीम्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ड्रीम्स जो है ये हमको कहीं ना कहीं पुश करते हैं, ये हमको धकेलते हैं आगे सक्सेस की तरफ। कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ाने के अंदर जो है वो ड्रीम्स का हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। लाइफ में हमको चाहिए क्या? बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिना कारण के आते हैं, बिना रीजन के आते हैं, और बिजनेस को बिना कारण के छोड़ के चले जाते हैं। साथियों, इस बिजनेस को जो है हमको, हमारे पास एक मजबूत कारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कारण के, विदाउट रीजन के इस बिजनेस में हम बहुत लंबी बड़ी सक्सेस की बात करेंगे तो वो हम बड़ी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर हम तो बिना ड्रीम भी देखो गोल्ड बन गई। तो मैं बोल सकता हूँ दैट वाज एन एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट हर रोज नहीं होते हैं। बिना ड्रीम्स के हो सकता हम सिल्वर बन जाएं, गोल्ड बन जाएं, लेकिन अगर ड्रीम्स होते, आज जो हमारी सक्सेस जो भी है, आज अगर बिना ड्रीम्स के वो सक्सेस है, अगर ड्रीम्स होते तो वो सक्सेस कुछ और ही होती। आज जो अचीवमेंट हमारे पास है, अगर ड्रीम्स होते तो वो अचीवमेंट कुछ और ही हो सकते थे। तो साथियों, ड्रीम्स हमारी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ड्रीम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो थोड़ा हम जो वो करेंगे। सबसे पहले जो होता है हम अचीव कैसे करें। सबसे पहले तो ड्रीम्स में ये चीज है कि लाइफ में जो चीज चाहते हैं ना, उस पर हम प्री जज नहीं करें कि ये आएगा या ये नहीं आएगा। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि सपने हम अपने हिसाब से सोचते हैं, और ये ब्रह्मांड, ये सेप्स ऑफ कंपनी, वो ईश्वर जो कि सबसे बड़े हैं, जो देने वाले हैं, आज उनके भंडार में कमी नहीं है। तो हमको अपने सोच के हिसाब से ड्रीम्स नहीं सोचने, हमको ये सोचना है कि देने वाला कितना मान है, तो देने वाला कितना दे सकता है। तो सेप्स ऑफ, मुझे बताइए, सब कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता? 100% दे सकता है। ये ब्रह्मांड सब कुछ दे सकता है, वो ईश्वर सब कुछ दे सकता है। तो हमको ड्रीम्स के अंदर हमको छोटे सपने नहीं देखने, हमको बड़े सपने देखने। क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे तो आप ये बात मान के चलिए कि हमारी जिंदगी और हमारे अचीवमेंट और हमारा जो करियर है वो उतना जबरदस्त और उतना ही बड़ा होगा। तो हम सपने देखें, ज्यादा से ज्यादा हम ड्रीम्स देखें, और ड्रीम्स के समय पर हम सोचने कि आएगा ये नहीं आएगा। जो हमने जानने अनजाने में कभी पहले चीजें सोची हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, उन चीजों को हम एक डायरी के अंदर लिखें, हम अपने ड्रीम बुक के अंदर उन चीजों को लिखें। और उनको लिखने के बाद अब उसके बाद फिर हम बात करेंगे हाउ टू अचीव गोल्स। हम उन गोल्स को अचीव कैसे करें। अच्छा, गोल और ड्रीम में फर्क क्या है? ड्रीम के साथ जब एक्शन लगता है तो उसको गोल बोला जाता है। विदाउट एक्शन ड्रीम केवल ड्रीम है, केवल एक सपना है। और सपने वो नहीं है कि जो रात को सोने के बाद हमारे जो है कहीं ना कहीं ख्यालों में आते हैं, ठीक है। तो लेकिन सपने वो हैं जो हमको दिन में जो हमको दौड़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं, रात के अंदर जो हमको कहीं ना कहीं मतलब अट्रैक्शन की तरफ हमको लेके जाते हैं। यार ये चीजें जो हमको लाइफ में मिलेंगी, और इन चीजों को लेके जब हम दिन में दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो सही मायने में हमारे ओरिजिनल ड्रीम्स होते हैं। अब उन ड्रीम्स को हम गोल में कैसे कन्वर्ट करें? गोल में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसके साथ एक्शन लगाना पड़ता है। और एक्शन जो है हमारे, अब क्या क्या एक्शन होंगे? सबसे पहले सेट क्लियर गोल्स। हम क्लियर जो है गोल हमारे उनको सेट करें। उसके बाद राइट डाउन योर गोल्स, जो है हमको अपने जो गोल्स हैं उनको राइट डाउन करना है, डायरी के अंदर लिखना है। उसके बाद सेट ए डेडलाइन, एक डेडलाइन हमको सेट करनी पड़ती है कि ये जो चीज है ये हमको कब चाहिए। अच्छा, डेडलाइन हम कब सेट कर पाएंगे? हम डेडलाइन तब सेट कर पाएंगे जब हमारे पास प्रायोरिटी होगी गोल की। अब जैसे हमने ड्रीम बनाए, आपने जो है 100 ड्रीम आपने डायरी में बनाए, तो 100 ड्रीम्स में ऐसा नहीं है कि 100 ड्रीम्स के ऊपर एक साथ वर्क होगा। नहीं, एक साथ वर्क नहीं होगा। उस ड्रीम्स के ऊपर हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। एक प्रायोरिटी का छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम वो करते हैं एक्सरसाइज, उससे पता चलेगा कि आज हमारे पास, मान लो आपने 3 ड्रीम देखे। एक देखा आपने मेरे को बाइक नहीं है मेरे पास, मेरे को बाइक लेनी है। एक आपने देखा मेरे को लैपटॉप लेना है। एक आपने देखा मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। अब इसमें से हम प्रायोरिटी हम देखते हैं। सबसे पहले बात अपन करें, आज हम लैपटॉप और उसके बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं। तो दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका मोबाइल से फिलहाल काम चल रहा है और मोबाइल आपका ठीक वर्क कर रहा है, तो मोबाइल से ज्यादा प्रायोरिटी हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए। क्योंकि लैपटॉप हमारे बिजनेस के लिए टूल है, और वो टूल हमको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है।
अब फिर बात आती है बाइक और लैपटॉप में से कौन सा सिलेक्शन करें। अगर आपके पास बाइक है या बाइक नहीं है, तो बाइक नहीं है तो फिर लैपटॉप और बाइक में से हमको बाइक का सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड में निकलने के लिए, फील्ड में जाने के लिए हमारे लिए लैपटॉप से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइक है। कि बाइक के ऊपर या जो स्कूटी जो है उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो उससे हमारे समय की बचत होती है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे तो वहां पे समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हमारा खुद का व्हीकल है, खुद की बाइक है, खुद की स्कूटी है, तो इसका मतलब हम ज्यादा तरीके से लोगों को, हम कम समय में ज्यादा लोगों तक हम अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइक हमारे पास है तो इसका मतलब बाइक हमारी प्रायोरिटी में नहीं आएगा, फिर हमारी प्रायोरिटी में आएगा हमारा लैपटॉप आएगा। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ऑलरेडी बाइक है, फिर बोलेंगे नहीं सर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, अभी ना मैं रॉयल इनफील्ड ले लेता हूँ। और रॉयल इनफील्ड जो है फील्ड में निकलने के लिए, क्योंकि दौड़ ज्यादा रहती है हमारी शुरुआत में इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो वहां पे हमारे लिए माइलेज की बाइक हमको चाहिए होती है। लेकिन वहां पे हम बाइक से काम चल रहा था, लैपटॉप हमको लेना चाहिए था जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता, लेकिन हमने सिर्फ मतलब शो ऑफ करने में, दिखावाबाजी में छोटी जो बाइक थी उसको चेंज करके हमने रॉयल इनफील्ड ले लिया, और वहीं से हमारा बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारे डाउनफॉल की तरफ हमारा जाना शुरू हो जाता है। तो वहां पे हमको प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि हमारे बिजनेस के हिसाब से कौन सा ड्रीम्स हमारा सेट बैठता है। तो साथियों उसके हिसाब से हम लोगों को हमके अपने जो है उनको प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी के ऊपर रखना है ड्रीम्स को। उसके बाद जो प्रायोरिटी पे आ गया, आपने 100 ड्रीम लिखे, सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे आ गया, फिर बाकी ड्रीम्स को आप बिल्कुल भूल जाइए। अब उसके बाद आप उसकी एक डेडलाइन सेट कीजिए कि वो जो ड्रीम्स है वो मेरे को कितने दिन में पूरा करना है। कई बार ये होता है, हाँ सर मैं ये चीज चाहता हूं, तो अपलाइन पूछता है, उसके मेंटर पूछते हैं कि कब चाहिए आपको, बोले सर जब भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कभी नहीं आएगी, क्योंकि बिना डेडलाइन के जब हम काम करते हैं तो हो सकता है कि हम जो है एक नॉर्मल तरीके से, कुशल तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज की डेडलाइन सेट होती है ना, तो वहां पे फिर हम प्रभावी हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी एग्जाम की बात आती है तो लास्ट का जो समय आता है, जब वो एग्जाम फिक्स हो जाता है कि इस डेट को हमारे जो एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, एक डेडलाइन जब क्लियर हो जाती है तो उसके बाद ओरिजिनल हमारी पढ़ाई कहने की शुरू होना शुरू होती है। तो इसका मतलब हर ड्रीम को, हर टारगेट को, हर गोल को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन होती है। अच्छा, डेडलाइन होने के बाद एक चीज और होती है कि मान लो आपने टारगेट लगाया कि 2 महीने के बाद मेरे को लैपटॉप लेना है, और किसी कारणवश नहीं आया, तो वहां पे हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, वहां पे हम जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, वहां पे हम जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। वहां परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैंने जो ड्रीम्स लगाए उस डेट तक नहीं आ पाए, तो मैं फिर ये देखता था कि कमी कहाँ रही, और उन चीजों को, कमी कहाँ रही, उन चीजों को खोज के और उन चीजों के ऊपर मैंने अपने ऊपर वर्क किया। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे हर एक्शन कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगे, कई एक्शन हमारे गलत भी साबित होते हैं, हमारे गलत भी जो है कहीं ना कहीं एक्शन हो जाते हैं। तो उस दौरान हमको गोल को चेंज नहीं करना, उस दौरान हमको लोग रास्ता चेंज कर लेते हैं कि नहीं मेरे को सेफ शॉप, ये सपने शायद हो सकता है पूरे नहीं हो। कई तो ऐसी हीन भावना के साथ रहते हैं कि जो है मैं तो पता नहीं सेफ शॉप के लायक हूं भी कि नहीं हूं, मेरे को लगता है कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। तो हम खुद ही ब्रह्माजी बन जाते हैं, खुद ही हम अपने आप को बता देते हैं कि मैं किस काम के लिए बनाऊं, किस काम के लिए नहीं बना। ठीक है, और दिशा की वो बात हम चौथा स्तर हम भूल जाते हैं कि ऐसी वो बातें जो ना हम जानते हैं ना कोई दूसरा जानता है, फिर कौन जानता है, फिर वक्त जानता है, वो समय बताएगा कि हम रियल में किस काम के लिए बने थे, इस काम के अंदर हम कितनी बड़ी महारत कहीं ना कहीं हासिल कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं इस पे के ऊपर हम लोगों को डेडलाइन सेट करके और उन चीजों को हम सेट करें इस बात को लेके। उसके बाद फिर आता है विजुअलाइज योर गोल्स। जो टारगेट आपने जो सेट किया है उस टारगेट के ऊपर हमको विजुअलाइज करना है, उनको अट्रैक्ट करना है। अब अट्रैक्ट करने का तरीका क्या है? अट्रैक्ट करने का तरीका जो है वो ये है कि हमें उन चीजों को अपने दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर, हमारा जो बेडरूम होता है उसके ऊपर चिपका के रखें। जैसे आपने कोई कार का टारगेट लगाया तो उस कार की आप फोटो लाइए, ठीक है, शोरूम में जाइए, शोरूम जाने के बाद उस गाड़ी में बैठ के देखिए। जब आप बैठ के देखेंगे उस कार के अंदर तो जो है हमको कहीं ना कहीं फीलिंग आएगी, और उस कार की फोटो जो है वो दीवार पे चिपकाइए। जब मैंने ऑडी लिया था तो उससे पहले मैंने टारगेट लगाया था, और साथियों आपको जान के मतलब कि ताज्जुब होगा कि जब मैं टारगेट, मैंने मेरे उस टाइम समय में गांव में रहता था और दीवार के ऊपर जो मैंने टारगेट लगाया हुआ था तो 1 साल पहले मेरी ऑडी आ गई थी। मतलब जो टारगेट मैंने सेट किया था उससे 1 साल पहले जो है वो कहीं ना कहीं मेरा गोल पूरा हो गया था, मेरा ड्रीम पूरा हुआ था। तो ये जो पावर है ना, विजुअलाइजेशन की पावर है कि जिस चीज को हम जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज को हम जितना ज्यादा सोचते हैं वो चीज हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो उन ड्रीम्स को हम विजुअलाइज जरूर करें रात को सोने से पहले, और सुबह उठने के तुरंत बाद। जब हम सुबह उठते हैं तो कहीं नहीं जाना, 10 मिनट आप बेड पे लेटे रहिए और उन ड्रीम्स को कहीं ना कहीं हम जो है विजुअलाइज करें, हम अट्रैक्ट करें। फिर उसके बाद आता है टेक एक्शन। वो ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे इसके लिए अपने ग्रेट मेंटर्स के साथ हम जरूर बैठे
और बैठने के बाद हम एक्शन लें और उनसे पूछें कि सर ये ड्रीम मेरा ये है, ये ड्रीम मैं पूरा करना चाहता हूं, और ड्रीम पूरा करने के लिए मुझे बताइए क्या क्या एक्शन लेने की जरूरत है। और जो जो एक्शन आपको कहीं ना कहीं प्रमोट किए जाते हैं या आपको समझाए जाते हैं या आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, तो उसके ऊपर हमको एक्शन लेना चाहिए। और जो मैं एक्शन लेता था, एक्शन लेके मेरे सपने पूरे हुए। और फिर छठा जो पॉइंट आता होता है डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। उस फिर ड्रीम को और उन एक्शनों को करने के लिए आत्म अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बात मैंने एक बुक में पढ़ा कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद अगर हमको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इस बात की 100% संभावना है कि हमें आत्म अनुशासन की कमी है। और कई बार हम मेहनत कर रहे होते हैं, सारी चीजें प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन मतलब एक्शन हमने लिया कि मेरे को 2 प्लान पर डे दिखाने हैं, तो मतलब फिर सेल्फ डिसिप्लिन हम रहे कि फिर वो दिखाने हैं, फिर उसमें बट किंतु परंतु नहीं चलता है। फिर उसके अंदर हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, इस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि सपने हमारे हैं, सपने तुम्हारे हैं, सपने हमारे हैं, तो सपने पूरा भी हम ही करेंगे, पूरा भी आप ही करेंगे। ना हालात अपने अपने हिसाब से होंगे और ना ही लोग अपने हिसाब से होंगे। उसके बावजूद सपने पूरे करने की हिम्मत अगर है, तो ये बिजनेस आपका स्वागत करता है। और ये जो इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री ने आज लाखों लोगों के सपने पूरे किए हैं, तो इसका मतलब 100% हमारे सपने भी पूरे होंगे। अब इसके बाद आता है अपने लक्ष्य के प्रति हमको ईमानदार बने रहना है, लक्ष्य को चेंज नहीं करना, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी हमारी दिशा को बदल ना सके। मार्केट में जब तरह तरह के अलग अलग कोई कंपनी वाले लोग मिल जाते हैं, कोई किसी तरह वाले लोग मिल जाते हैं, और जब उनको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना उस समय के ऊपर हमारा मजबूत लक्ष्य हमको बचाएगा। उस समय पे हो सकता है रात को 11 बजे कोई आपको दूसरी कंपनी का या फिर कोई नेगेटिव आत्मा आपको मार्केट में मिल गई, उस समय पे अपलाइन हो सकता है, आपके साथ नहीं होगा। उस समय पे आपके साथ आपका लक्ष्य होगा, और वो लक्ष्य आपको जो है बचाएगा आपकी दिशा भटकने से। तो हमारा जो ड्रीम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो है 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम होते हैं, एक हमारे मिडिल टर्म ड्रीम होते हैं, और एक हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम होते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में क्या होता है? शॉर्ट टर्म ड्रीम में जो हमारे 3 महीने तक के ड्रीम होते हैं। 3 महीने में क्या क्या ड्रीम हो सकते हैं? हमारा मोबाइल का ड्रीम हो सकता है, हमारा लैपटॉप का ड्रीम हो सकता है, ठीक है, हमारा रैंक का ड्रीम हो सकता है। सबसे प्यारा ड्रीम हमारा रैंक का ड्रीम हो सकता है कि 3 महीने के अंदर मेरे को 2 रैंक पूरी करनी है या 3 रैंक पूरी करनी है। क्योंकि रैंक का ड्रीम लगा दिया तो मोबाइल का, लैपटॉप का ये ड्रीम तो हमारे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पूरे हो ही रहे हैं। तो हम रैंक का ड्रीम लगाएं कि जुड़ने के 1 वीक के अंदर मैं पहली रैंक क्वालिफाई कर सकता हूं, या 2 वीक के अंदर मैं पहली रैंक क्वालिफाई कर सकता हूं, 1 महीने के अंदर अंदर मैं अपनी 2 रैंक कर सकता हूं, और 3 महीने के अंदर अंदर मैं अपनी 3 रैंक या 4 रैंक आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम हुआ। फिर आता हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के अंदर आपका आता है कि आप जो है इस बिजनेस में कहीं ना कहीं बड़े चेकों का हम ड्रीम ये लगाएं कि मेरे को जो जल्दी से जल्दी जो है 3 महीने से लेकर और 1 साल के बीच के अंदर अंदर मेरे को 25,000 रुपए वीक के ऊपर पहुंचना है, या मेरे को अपनी कार के अंदर पहुंचना है, ठीक है, या फिर मेरे को जो है अपने इस बिजनेस के लिए मेरे को और कोई अच्छे गैजेट्स, कार की जहां बात आती है तो मेरे को कार लेनी है, तो मिडिल टर्म के ड्रीम हम सेट कर सकते हैं। एमराल्ड रेड क्लब में आने का ड्रीम हम 1 साल में सेट कर सकते हैं। पर्ल टोपाज बनने का ड्रीम हम 1 साल में सेट कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर, 3 महीने से 1 साल के अंदर हम लेके चौथी रैंक से ऊपर के और आगे की जो है करीबन आप ये बात मान के चलिए कि 7 से 8 रैंक तक काम कहीं ना कहीं मिडिल टर्म में हमारा ड्रीम सेट कर सकते हैं। और फिर आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टर्म ड्रीम को ना मिडिल टर्म में डाल देते हैं। जैसे ही 30,000 का चेक बना और जो घर वालों ने एडवाइस किया ये पैसे को बचा ले, तो हमने 30,000 के लिया और सीधा कोई प्लॉट में डाल दिया या कोई एफडी में डाल दिया। ये गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है। मिडिल टर्म के अंदर आपके पास पैसा भी आएगा, उस पैसे को हमको बिजनेस को एक्सपेंड करने के अंदर हम लोगों को लगाने की जरूरत पड़ती है, अपने डेवलपमेंट पे लगाने की जरूरत पड़ती है, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के अंदर जो है जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जैसे चेक बनते हैं वो सारा का सारा पैसा सीधा एफडी के अंदर डाल देते हैं। अभी एफडी का समय नहीं आया है, एक बार नेटवर्क तो बिल्ड कीजिए। आप इतनी एफडी करवाएंगे, मैं बोलता हूं फिर हर सप्ताह एफडी करवा लेना, किसने रोका है? वो समय आएगा, लेकिन वो हम अनमेच्योर जो है डिलीवरी करवा देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के ड्रीम में प्लॉट खरीदना, घर बनाना, लग्जरी कार लेना, एफडी करवाना, म्यूचुअल फंड्स खरीदना, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म के ड्रीम होते हैं। लेकिन कई बार इन लॉन्ग टर्म ड्रीम के बजाय को हम मिडिल टर्म में जो है वो एंटर करवा देते हैं। तो मिडिल टर्म के ड्रीम को हमको मिडिल टर्म में ही रखना है। तो साथियों, 3 तरह के हम अपने प्रायोरिटी के हिसाब से गोल सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अगला जो हमारा मंत्र जो आता है, हमारा जादुई जो मंत्र आता है, जादुई जो हमारी टेक्निक आती है, वो टेक्निक आती है हमारी द लिस्ट। लिस्ट लिस्ट मतलब हमको लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोग कहां से मिलेंगे? लोग मिलेंगे लिस्ट से। अब लिस्ट के अंदर
अब हमारे यहाँ पे एक बुक आती है जिसका नाम है शुभारंभ। शुभारंभ के अंदर हम सबसे पहले अपना लिस्ट बनाएं। अच्छा, लिस्ट जरूरी क्यों है? लिस्ट जरूरी इसलिए कि हम बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमको बिजनेस पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, और वो बिजनेस पार्टनर मिलेंगे कहां से? वो बिजनेस पार्टनर आपके लिस्ट से मिलेंगे। आज जितने जो डायमंड बने हैं, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, हर डायमंड किसी ना किसी अपलाइन की लिस्ट में था। लिस्ट में था इसलिए डायमंड है वो इसलिए डायमंड नहीं है कि अगर वो लिस्ट में नहीं था तो डायमंड आ गया, नहीं, किसी न किसी अपलाइन की लिस्ट में था। और लिस्ट में होने के बाद जब हम उसको प्लान दिखाते हैं तो वो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं इस बात को समझता है और इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपके साथ जो है दिन रात मेहनत करता है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ वर्क करना शुरू करता है। तो लिस्ट के ऊपर बात क्या आती है कि लिस्ट जो हमारी है, लिस्ट के ऊपर सबसे पहला जो हमको काम करना होता है, ये करना होता है कि हमको किसी को भी प्रीजज नहीं करना कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। कई बार हम अपने एटीट्यूड के हिसाब से, हम कई बार अपने माइंडसेट के हिसाब से लिस्ट बनाने की हम वो जो है शुरुआत करते हैं। अपने एटीट्यूड से और अपने माइंडसेट से लिस्ट नहीं बनाना, लिस्ट हमेशा सिस्टम के माइंडसेट से बनाना है। सिस्टम का माइंडसेट क्या बोलता है? सिस्टम का माइंडसेट ये बात बोलता है कि अभी तक किसी के जो है ऐसा कोई यंत्र तंत्र नहीं बना मार्केट में कि जो आप किसी इंसान के ऊपर लगा के और चेक करें कि इसमें अच्छा इतना % जो है पोटेंशियल है और चलो इसको लिस्ट में डाल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल का कहां पता चलेगा? जब हम उसको प्लान दिखाते हैं। हम किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं कर सकते कि कौन आदमी करेगा और कौन आदमी नहीं करेगा। ऐसा बोला जाता है, नेवर अंडरस्टिमेट एनीबॉडी। किसी भी इंसान को हमको जो अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस कुछ अलग किस्म का भी है। जब मैं जुड़ा था मेरे को लगा था मेरे दोस्त अब मेरे साथ आएंगे और देखना अब तो लाइन लगा देंगे, सिक्योरिटी गार्ड मेरे को रखने पड़ेंगे, लाइन से लोग आएंगे और मेरे को लाइन मैनेज करनी पड़ेगी, लोग आगे से चला के सेल लेके आएंगे। लेकिन जब हम फील्ड में हकीकत से जब हमारा वाकिफ होता है, हम वाकिफ होते हैं, हकीकत से जब हमारा सामना होता है, तो वहां पता चलता है कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था वो लोग हमको इस बिजनेस में गोलीबाजी जो कर देते हैं, गोली जो है देख के और निकल लेते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं। लेकिन जिनके ऊपर हमको विश्वास नहीं था वो लोग हमारे साथ बिजनेस में आ जाते। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जिसके ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंटली आप गए थे कि इसको मैं प्लान दिखाऊंगा, ये मेरे साथ जुड़ेगा, और वो आपके साथ जुड़ता नहीं है। और जिसके बारे में आपने सोचा था यार ये पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, पता चला उसने बहुत बड़ा काम किया। अभी दीपावली आ रही तो दीपावली में 2 तरह के पटाखे होते हैं। एक पटाखा होता है फुस पटाखा और एक पटाखा होता है लक्ष्मी बम, जो कि अपने आप में बिल्कुल एकदम तगड़ा धमाका करता है। तो यहाँ के जो पटाखे हैं कुछ नहीं पता कि कौन सा पटाखा फुस निकलेगा और कौन सा धमाका करेगा। तो हमको मतलब कि प्रीजज नहीं करना किसी को भी। मतलब इसको मैं इस तरह से बोलूँ, हमको ब्रह्मा जी नहीं बनना कि कौन करेगा। हमको किसी के इतिहास को पहले दिन ही जज करने की जरूरत नहीं है कि भाई तू तो देख नहीं कर पाएगा, देखो आप तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। हमारा काम प्लान दिखाना है। फिर आप बोलोगे कि कैसी बात कर, हम तो जानते हैं वो नहीं करेगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं वो नहीं करेगा, तो उससे भी आपका ही फायदा है। अब उसमें आपका क्या फायदा है? आपका फायदा ये है कि लाइफ में आपको वो इंसान ब्लेम नहीं करेगा कि यार इतना अच्छा काम था तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। फिर आप उसको बोलोगे भैया मैंने बताया तो था आपको, लेकिन उस समय आपने जो है बात मानी ही नहीं। ठीक है, तो हमारा फायदा ये बताने में, नुकसान तो कहीं भी दूर दूर तक कहीं ना कहीं नहीं है। अभी मैं कैथल के अंदर एक काउंसलिंग कर रहा था, तो ने बोला सर वो मेरी डॉक्टरों में लिस्ट है, मुझे पता है वो नहीं करेंगे। तो सर की मेरे को एक बहुत गजब की कहानी याद आई, जो है हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल सर सुनाते हैं। वो कहानी मैंने सुनाई उनको। मैंने बोला एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था और साइड से एक हाथी निकला। तो वो छोटे बच्चे ने बोला बोला हाथी वाले भैया क्या आप मेरे को अपना हाथी दे सकते हो? तो वो हाथी वाले ने बोला बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अपना हाथी नहीं दे सकता, ये तो मेरी रोजी रोटी चलती है इससे, और ऐसे मेरे जो है मेरी रोजी रोटी का सवाल है, मैं अपना हाथी नहीं दे पाऊंगा। और ऐसा बोल के वो चला गया। उसके पिताजी ने एक मारा लड़के के खिंचा के, बोला बदतमीज तेरे को शर्म नहीं आती है? वो जो है हाथी वाले से हाथी मांग रहा है, तेरे को पता तो हाथी नहीं देगा फिर भी क्यों मांग रहा है? तो लड़का बोलता है बोला पिताजी 1 मिनट के लिए सोचो, अगर वो हाँ भर देता तो अभी मैं हाथी वाला बच्चा बन जाता, अभी हमारे पास देखो हाथी आ जाता। वो मेरे को भी पता था कि वो नहीं देगा और वो उसको भी पता था कि वो नहीं देगा, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लो वो दे देता तो हम 1 मिनट में हाथी वाले बन जाते। तो सर की इस बात ने बड़ा मोटिवेट किया मेरे को। ये बात वो कहानी कल मैंने सुनाई। तो बात ये आती है कि जिसके बारे में हमने सोच लिया कि ये नहीं करेगा, तो हम 1 मिनट के लिए ये सोचें कि मान लो उसने कर दिया तो भाई प्लान नहीं दिखा रहे हम उसको या लिस्ट में नहीं डाल रहे, तो कौन सा हमारे बिजनेस का पार्टनर बन रहा है वो? तो कौन सा हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है? तब भी तो ना है ना। लेकिन हो सकता है जब हम उसको लिस्ट में डालें और आगे के प्रोसेस में जब मैं इन्विटेशन और प्लान पे चलूंगा और तब हम उसको बताएं, तो 0.1% या 1% भी अगर उसके चांस हैं तो इसका मतलब हमारा फायदा ही है, उसमें हमारा कहीं भी दूर दूर तक नुकसान नहीं है। तो हम लिस्ट बनाएं। अब लिस्ट का फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे शुभारंभ में हम जब लिस्ट बनाते हैं तो एक स्केल के ऊपर हम लिस्ट को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले सोशल बंदे में 4 क्वालिटी हम जरूर देखें कि वो सामाजिक है कि नहीं है,
कहीं क्रिमिनल टाइप का बंदा तो नहीं है, क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों को लिस्ट में ले लेते हैं क्रिमिनल टाइप के होते हैं, हम एक अलग डायरेक्शन की तरफ हमारी लाइफ चली जाती है। तो बंदा सोशल होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा भी हो, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना सिखाएं तो वो सीख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन कोशिश करें कि लिस्ट के अंदर जो है हम पढ़े लिखे लोगों की तरफ आगे इस बिजनेस को लेके जाएं। तीसरा जो पॉइंट आता होता है फाइनेंशियली, 5, 7, 10, 12, 15 हजार रुपए की कुछ व्यवस्था की बात आए तो वो कर सके। और चौथा जो हमको स्केल के अंदर देखना है कि मेंटल, उसका मानसिक स्तर कहीं ना कहीं सही है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये 4 स्केल्स के अंदर हमको लोगों को देखना पड़ता है, और ऑलवेज हमको अपसाइड की तरफ लिस्ट को लेके जाना है। कई बार ये होता है कि हम अपने से डाउन वाले लोगों की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि उनको तो हम कैसे भी करके अंदर कर ही लेंगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस अगर हम हमसे डाउन वाले के पास गए तो वो अपने से डाउन वाले के पास लेके आएगा, वो उससे डाउन वाले के पास जाएगा, और फिर लास्ट में पता चला कि ये जो बिजनेस है ये टोटल रिक्शे वालों में पहुंच गया। और वहां से हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस ग्रोथ के अंदर हमने खुद ने हैंड ब्रेक खींच लिया, क्योंकि हमको अपसाइड की तरफ जाना चाहिए था, हम किधर चले गए, डाउन लाइन की तरफ, डाउन साइड की तरफ चले गए। तो अपसाइड में चलना है हमको, अपने से अच्छे लोगों को हमको लिस्ट में कहीं ना कहीं डाल के और उनको प्लान दिखाना है। और 3 फीट रूल हमेशा हमारे काम आता है। बहुत सारे डायमंड आज ऐसे हैं जिनका आप सक्सेस स्टोरी, जो ग्रेट मागरू जी के पैनल के ऊपर जो चलती है सक्सेस स्टोरी, आपने बहुत सारे डायमंड्स को सुना होगा कि जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि मैं अननोन मिला। हमारे मदन चौधरी साहब आए थे अभी कल की डेट में, तो उन्होंने वो अननोन में मेट्रो के अंदर मिले थे वो, तो वो किसी ने किसी के 3 फीट रूल का फॉलो किया किसी इंसान ने, और उसके वजह से उनको एक डायमंड मिल गया। अगर वो 3 फीट रूल का फॉलो नहीं करते तो आज वो उनको डायमंड नहीं मिलते। तो ये 3 फीट रूल में हमारे पूरे दिन के अंदर बहुत सारे लोग हमारे 3 फीट दायरे के अंदर आते हैं, 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, 3 फीट ऊपर, 3 फीट नीचे लोग हमारे आते हैं। उन लोगों को हमको हमारी लिस्ट में, वो एक ईश्वर ने हमको एक मौका दिया है, और उस मौके का हमको चुकना नहीं है। लेकिन अब 3 फीट ऊपर 3 फीट नीचे वो कौन होते हैं? जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और बीच वाली सीट जब आपको मिलती है तो 3 फीट ऊपर भी एक आदमी आपके पास होता है, 3 फीट नीचे भी कोई ना कोई पर्सन आपके वहां पे बैठा होता है। तो हमको 3 फीट रूल का जो फॉलो 100% हमको यूज करना है। अप्रोच एवरीवन नियर यू, आपके नजदीक जितने लोग हैं उनको सबको अप्रोच कीजिए। जितनों का अप्रोच करेंगे तो उसमें से बहुत सारे अननोन लोग, आपकी जो है लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत सारे अननोन लोग आपके साथ कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद एक और आता है, एक क्रैप मेथड होता है लिस्ट के लिए। तो इस क्रैप मेथड को आप स्टार रैंकिंग भी जरूर दें जब आप लिस्ट बनाते हैं, कि अगर वो कपल में है तो इसका मतलब उसको 1 स्टार दे दीजिए। कपल के साथ साथ रेस्पेक्टेबल भी है, कि मार्केट में समाज में थोड़ी इज्जत है उसके, तो 2 स्टार दे दीजिए उसको। एम्बिशियस है और बहुत आगे बड़ा कुछ काम करना चाहता है तो आप 3 स्टार दे दीजिए। आपको लगता है जब आप लिस्ट बनाते हैं, बोले यार बंदे की ना अपने समाज में मतलब कि रेस्पेक्ट बहुत है, हर आदमी उसको मानता है, तो वो रेस्पेक्टेबल है। एम्बिशियस, फिर आपको लगता है यार बंदा ना कुछ बड़ा काम करना चाहता है वो, तो इसका मतलब वो एम्बिशियस है, तो आप उसको 3 स्टार दीजिए। और अगर वो प्रोफेशनल भी है, मान लो डॉक्टर है, सीए है, एडवोकेट है, ठीक है, या जो भी प्रोफेशन इंजीनियर है, तो उसको आप 4 रैंकिंग दीजिए। तो इससे आपको फाइंड आउट करना आसान रहेगा कि ये 1 स्टार वाला है, ये 2 स्टार वाला है, ये 3 स्टार वाला है, ये 4 स्टार वाला है। तो ये क्रैप मेथड को हम जरूर फॉलो करें। अब मैं बात करता हूं कि लिस्ट के अंदर एक चीज और होती है, किसी भी इंसान की लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती अगर हमने प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो किया। तो कैसे होता है? जब हमारी लिस्ट बनती है और हम लोगों को प्लान दिखाते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमको कंप्लीट, जब एक इंसान के हम एफआईएम करते हैं तो उस एफआईएम के समय के ऊपर हम कहीं फोन पे तो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि भाई आपको लिस्ट बना लो और मैं आऊंगा फिर अपन प्लान दिखाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। उसकी प्रॉपर बैठ के हमको लिस्ट बनवानी है। और ऐसा नहीं कि चलो उस वो बोलता है सर मैंने 10 की लिस्ट बना ली, चलो पहले इस पे वर्क करते हैं। नहीं, ऐसे वर्क नहीं करना। पहले कंप्लीट लिस्ट बनवाओ, क्योंकि 10 की लिस्ट होती है, 5 आदमी मना कर देते हैं और फिर उसको लगता है तो मेरी लिस्ट ही खत्म होगी। लेकिन अगर 100 की, 150 की, 200 की लिस्ट होती और 5, 7, 10, 20 आदमी भी मना कर देते तो 180 लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो हमारे पास अप्रोच करने के लिए ईजी हो जाता है कि देखो अभी 180 लोग हैं, अभी हम इनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे। सामने वाले को भी लगता है यार पूरी लिस्ट है। तो लिस्ट एक तो दिमाग में नहीं रखनी, डायरी के अंदर रखनी है। हमारी जो है शुभारंभ जो बुक है उसके अंदर हमको लिस्ट रखनी है। और जो है लिस्ट के ऊपर जो है हम लोगों को जो भी ज्वाइन होते हैं प्रॉपर हमको लिस्ट के ऊपर ही काम करवाना है। लिस्ट जब आप बनवाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी लिस्ट जो है वो धुआंधार तरीके से बनना शुरू हो जाती है। अब लिस्ट के बाद तीसरा हमारा जो कदम आता है साथियों, इस लिस्ट से डायमंड मिले बहुत सारे, लेकिन डायमंड मिले कैसे? वो डायमंड मिले ऐसे कि लिस्ट के बाद फिर तीसरा जो है हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है, तीसरा स्टेप हमारा आता है जिसका नाम है इनविटेशन।
अब इनविटेशन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। क्या होता है कि लिस्ट बनाना वो घर में बैठने का काम है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रीम सेट करना वो भी घर में बैठने का काम होता है, वो भी हम कर लेंगे। लेकिन इनविटेशन की जब बात आती है ना, तो मैं देखता हूँ कि लोग फील्ड में जाने से डरते हैं, क्योंकि इनविटेशन में हमको इंटरेक्शन करना पड़ता है लोगों से, लिस्ट के लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो इनविटेशन आज मैं आपको कुछ जो है स्टेप बताऊंगा, इसके बिल्कुल इजी है, इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं माने, बहुत ही आसान है इनवाइट करना लोगों को। तो इनविटेशन में इनवाइट हमको किनको करना पड़ता है? इनवाइट हमको थ्रू द लिस्ट हमको करना होता है। अच्छा, इनवाइट किसके लिए करना होता है? इनवाइट करना होता है हमको संडे के प्लान के लिए। अब दो चीजें हमारे यहाँ पे निकल के आती है। एक चीज निकल के आती है कि सर हम तो इंडिविजुअल प्लान बता लेते हैं, वेन्यू में लेके जाने की जरूरत कहाँ है? वेन्यू से आप एक लीडर को विजन देते हैं। आप इंडिविजुअल बता बता के, हो सकता है कि जिसको आप प्लान इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल बता रहे हैं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि इंडिविजुअल बताना नहीं है, इंडिविजुअल जो है नहीं होता, इंडिविजुअल चलता है ये काम। लेकिन इंडिविजुअल के साथ साथ वेन्यू का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वेन्यू का फर्क इसलिए पड़ता है कि एक इंसान को आप केवल इंडिविजुअली प्लान बता रहे हो, उसके प्लान भी आप इंडिविजुअल दे रहे हो, तो उसको ये लगता है कि यार ये इंडिविजुअल कल को मेरे को भी करना पड़ेगा और मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब उसी इंसान को आप इनवाइट करके वेन्यू में, ट्रेनिंग में जब आप लेके जाते हो, तो उसको ये लगता है यार लोगों को तो लेके आना, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो डुप्लीकेबल होता है। और केवल इंडिविजुअल इंडिविजुअल करना डुप्लीकेबल नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता आपकी तरह, इसलिए वो जो है इस बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जब आप उनको वेन्यू से टच करवाते हैं, उनको जब आप ट्रेनिंग मीटिंगों में लेके आते हैं, तो वहां से फिर जो है उनको ये विश्वास होता है कि लोगों को ही लेके आना है, वो तो मैं भी ला सकता हूँ। और जब वो सिस्टम के साथ आता है, सिस्टम के टच में रहता है, तो इसका मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को सीखता है। और सीख लिया तो फिर वो इंडिविजुअल भी करना शुरू कर देता है। और सिस्टम के बारे में बोला जाता है सेव योर मनी, टाइम एंड एनर्जी। सिस्टम जो है वो आपका पैसा, आपका समय और आपकी एनर्जी, तीनों चीजों को बचाता है। क्योंकि पूरे वीक में अगर हम 2 प्लान पर डे करते हैं, और उसके बाद जो है हमने एक सप्ताह में 14 प्लान किए, लेकिन अगर हमने 40 कार्ड बांट दिए एक दिन के अंदर, तो पूरे, और 40 में से मान लेते हैं हमारे 20 लोग आ गए वेन्यू के अंदर, तो आप ये देखिए कि पूरे सप्ताह की जो मेहनत थी, उस पूरे सप्ताह की जो एनर्जी थी, पूरे सप्ताह का जो टाइम था, तो वो पूरे सप्ताह का काम आपका मात्र 1 से सवा घंटे के अंदर हो जाता है जब आप प्लान में लेके जाते हैं। तो ज्यादा लोगों को इनवाइट करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है। अब इनविटेशन में क्या करें और क्या ना करें, तो सबसे पहले क्लियर द नाइट, हमको ये क्लियर करना है कि सामने वाला बंदा फ्री भी है कि नहीं है प्लान के लिए। दूसरी जो चीज हमको करनी पड़ती है, यूज इन्विटेशन टूल्स। अब हमारे यहाँ इन्विटेशन टूल होता है हमारा इन्विटेशन कार्ड, तो इन्विटेशन कार्ड का हम यूज करें। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस बिजनेस को आगे प्रमोट करें, क्या हमको बोलना है। तो जो क्रक्स ऑफ इन्विटेशन जो है, लाइज नॉट इज व्हाट यू से, आप क्या बोलते हैं, बट हाउ यू से इट, आप किस तरह से बोलते हैं, ये इन्विटेशन का जो है क्रक्स है। एक बार एक आदमी बोल रहा था 100 रुपए में पूरी जिंदगी बैठ के खाना खाएं। तो कुछ जो है गांव में आया हुआ था, तो बोला 100 रुपए में पूरी जिंदगी बैठ के खाना खाएं। भीड़ लग गई, बोला मजे आ गए, मेंबरशिप ले लेते हैं, 100 रुपए में पूरी लाइफ जो है खाना खाना पड़ेगा। तो पता चला वो बंदा चटाई बेच रहा था कि 100 रुपए में चटाई लो और उसके ऊपर बैठ के पूरी जिंदगी खाना खाओ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हम कैसे बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उससे जो है, अब इसमें क्या बोले, सबसे पहले कुछ डू डोंट्स है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इन्विटेशन में कुछ डोंट्स है। सबसे पहला डोंट्स आता है नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम हमको नहीं बताना। कई लोग बोल देते हैं कंपनी सी है और उसके अंदर जीवन बदल जाता है। हो सकता है वो किसी मनी सर्कुलेशन या किसी गलत कंपनी के चक्कर में फंसा और उसका पैसा डूबा हो, तो उसने कंपनियों को सबको एक स्तर के ऊपर नापा हुआ है। जैसे कांच एक बुलेट प्रूफ भी होता है, एक नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल कांच ऊपर से गिराओगे टूट जाएगा, बट बुलेट प्रूफ का आप गोली मारो तब भी नहीं टूटता। तो इसका जब कांच कांच में फर्क हो सकता है, तो कंपनी कंपनी में भी फर्क होगा या नहीं होगा? 100% होगा। तो हमको कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना। कई बार हम गलत तरीके से भी रिकमेंड कर देते हैं कि भाई मुझे लगता है तो 2 4 5 7 लोगों को जोड़ लेगा और जो है ये बिजनेस आपका आगे चल जाएगा, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है। तो नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है कि काम के प्रकृति क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना कि लगेगा कितना। लोग तो भंडारे में फ्री का प्रसाद लेने नहीं जाते, तो हम अगर पैसे का बता दिया कि भाई इतना पैसा लगेगा, तो वो तो वैसे नहीं आएंगे। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पे डिस्कशन नहीं करना। जहाँ पे 5 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, हो सकता है सारे एक एटीट्यूड के नहीं है, उसमें सोच सकता है कि कोई एक आदमी किसी मनी सर्कुलेशन, किसी चिटफंड में फंसा हो और वो नेगेटिव हो, तो वो बाकी 3 पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर सकता है। तो हमको पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं करना। और 5वां आता है इनवाइट इन हर्डली, हमको हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में इन्विटेशन करना नहीं है। अब इन्विटेशन के लिए करें क्या? इन्विटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। हम देने वाले हैं, कई बार इनवाइट हम जो है बिल्कुल परेशान होके करते हैं, बिल्कुल रो रो के इनवाइट करते हैं कि भैया जरूर आ जाना भैया,
भैया आप आओगे तो ही काम चलेगा भैया। फिर वो बोलता है तो इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे भैया क्या करूं, 1 लाख की तो मेरी सेट हो गई, एक आदमी तो जुड़ गया, दूसरे पे कोई मेरे को मिल नहीं रहा। भैया आप आ जाना, आप जुड़ जाना, जिससे मेरी दूसरी लाइक भी चल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, हम रो रो के इन्वाइट कर रहे हैं उसको, हम मतलब ये दिखा रहे हैं कि मतलब कि उसको जरूरत नहीं है, एक्चुअली में जरूरत हमको है। और हमको शो जो करना है वो ये करना है कि जरूरत हमारी नहीं है, जरूरत उसकी जिंदगी की बात है। हम उसकी लाइफ को बदल रहे हैं, ना कि हम अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। इनडायरेक्टली हमारी लाइफ तो बदल ही रही है, लेकिन हम उसकी लाइफ को इंपॉर्टेंस और उस इंसान को इंपॉर्टेंस रखें। आज दुनिया में हर आदमी आपसे ज्यादा अपने बारे में 10,000 बार ज्यादा सोचता है। तो हमको उसकी लाइफ को के बारे में हमको जो है वो उसकी लाइफ के बारे में हमको बातचीत करनी है। तो इन्विटेशन टूल्स हमने लिया। अब इन्विटेशन कार्ड आपने लिए, जैसे आपने 20 कार्ड लिए, 50 कार्ड लिए, सबसे पहले आपने टारगेट लगाया कि सैटरडे का जो दिन होता है वो हमारा डे ऑफ इन्विटेशन होता है। अब इन्विटेशन का दिन हमारा है और अगले दिन हम आपने टारगेट लगाया कि मेरे को आज 50 कार्ड बांटने हैं। तो 50 कार्ड बांटने, तो इसका मतलब 50 कार्ड हमारे पास होने चाहिए। अब उस 50 कार्ड में सारे कार्ड आप बैग में रखिए और उसमें से केवल 2 कार्ड निकाल के आप अपने ऊपर वाली पॉकेट में, या अपने ब्लेजर या आपके सूट की पॉकेट में, या अपने ट्राउजर की पॉकेट में आप 2 कार्ड निकाल के रखिए। और फिर आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए, अपनी लिस्ट उठाएं। इन्विटेशन हमेशा लिस्ट पे करना है। बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि हम जो है ना अननोन में बताएंगे, अपनी लिस्ट वालों को तो बाद में बताएंगे। तो क्यों भाई, अपनी लिस्ट वालों को बाद में आप बताओगे तो पता चला कि अपनी लिस्ट पे जब आप जाओगे तो पता चला वो बोल रहा है मैं तो गोल्ड बन गया सेफ शॉप में। फिर हमको ये लगेगा यार ऐसे कैसे बन गया, तू तो मेरी लिस्ट में था। तो आपका चाचा केवल आपका ही चाचा थोड़ी है, वो किसी का दोस्त भी हो सकता है, किसी का मामा भी हो सकता है, किसी का ताऊ भी हो सकता है, किसी का जो है और किसी का फूफा भी हो सकता है। आपकी लिस्ट के बंदा जो है वो आपके साथ ही रिलेशन नहीं है, उसके उसके मार्केट में सैकड़ों लोगों के साथ रिलेशन। और हो सकता है कि उसका रिलेटिव कोई या उसका जानकार कोई ऑलरेडी सेफ शॉप में ज्वाइनर, वो उसको अप्रोच करेगा और काम हमारा इतना दमदार है कि वो जुड़ेगा। और फिर आप बाद में बोलोगे यार आप तो मेरी लिस्ट में थे, बताओ आप तो जो है। अभी मैं नीमराना में ट्रेनिंग कर रहा था तो एक बंदा मेरे को मिलता है, वो बोलता है सर वो उनके साथ ज्वाइन हो गया लेकिन था तो वो मेरी लिस्ट का। तो मैंने बोला आपको पहले इनवाइट करना चाहिए था, पहले प्लान दिखाना चाहिए था, तो आपके साथ होता आज बिजनेस में। बोले सर हाँ ये गलती तो ही गई। तो हमको लिस्ट के ऊपर इनवाइट करना है, ऐसा नहीं लिस्ट हमारी सबसे। आपके के ऊपर विश्वास कौन करेगा? आपके मिलने वाले लोग विश्वास करें। अननोन आदमी पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में विश्वास नहीं करता है, आपके मिलने वाले लेकिन आपको जानते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। तो इसका मतलब हमको लिस्ट पे इनवाइट करना है। जब आप इनवाइट के लिए गए, आपने डिसाइड किया कि अभी मैं इन 1 घंटे में इन 5 लोगों को इनवाइट करूंगा। तो अब इनविटेशन के अंदर हमको करना क्या है? इनविटेशन में सबसे पहले तो इसको जो है बिल्कुल सिंपल, शॉर्ट और बिल्कुल मतलब कि साधारण तरीके से इसको रखना है। जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आप क्लियर द नाइट कीजिए। क्लियर द नाइट कैसे? आपके टॉप 20 प्रोस्पेक्ट को आपको बिजनेस मीटिंग के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट के लिए लेके चलना है कि आपके टॉप 20 प्रोस्पेक्ट कौन से हैं। तो आप वो क्रैप मेथड के हिसाब से आपने देखा कि टॉप 20 ये लोग, आपने उनको इन्वाइट किया। जब आप जाते हैं तो सबसे पहले हालचाल पूछिए। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, कुछ रिलेशन हमारे ऐसे होते हैं जो फॉर्मल रिलेशन होते हैं। जैसे दोस्त हैं, हमेशा तू तड़ा कैसे बातें करिए, तो वहां पे हमको लैंग्वेज वो यूज करनी है। वहां पे ये नहीं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वो ऊपर से नीचे तक देखेगा, बोले यार क्या हो गया तेरे में है क्या ये आप लगा रखा है। कुछ रिश्तों में ना तू तड़ाके में प्यार बरसता है। तो हम लोगों को उसी लैंग्वेज को यूज करना जो लैंग्वेज हम ऑलरेडी पहले यूज करते आए हैं। तो हम उस लैंग्वेज में ही रहें और उसको फॉर्मल ना, उसको जो है हम कहीं ना कहीं उसको फॉर्मल ना बनाएं, उसको थोड़ा कैजुअली रखें। अब बात ये आती है, जब आप कार्ड लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्लियर द नाइट, सबसे पहले आप उसका हालचाल पूछिए कि और भाई क्या हालचाल है, सब बढ़िया, घर परिवार सब बढ़िया। तो कोई छोटी मोटी बात होगी तो आपको बता देगा। तो सब बढ़िया होने के बाद उसने हाँ यार सब बढ़िया, तू बता आजकल क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद फिर आप बोले यार मेरे पास ना मैंने एक बहुत ही गजब का जो है एक अपॉर्चुनिटी की शुरुआत की है, और इस संडे को अगर तू 1 घंटा फ्री है तो 1 घंटा अगर फ्री है तो तेरे लिए ना मैं गजब की चीज लेके आया हूँ। तो गजब की चीज क्या है? फिर वो बोलेगा हाँ बता क्या है। तो फिर आप उसको बोलिए कि हमारे शहर में जो भी आपका वोट है, जो भी आपका शहर है, तो उसके बाद हमारे शहर में आज एक बहुत ही गजब के बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े जो हैं ग्रुप्स जो हैं, उन ग्रुप्स का एक बहुत ही गजब का प्रोग्राम होने जा रहा है। और उस प्रोग्राम के अंदर ये बताया जाता है कि बिना पैसा लगाए और कम समय के अंदर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, और हम अपनी लाइफ को किस तरह से जो है सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आपने जैसे ये लैंग्वेज यूज की, तो जैसे लैंग्वेज की यूज की तो सामने वाले के कुछ रिएक्शन होंगे। रिएक्शन में सबसे पहले वो बोल सकता है आपको, वहां पे थोड़ा सा हो सकता है कई बार कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाते हैं जो आपको वही नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे वो बोलता है अच्छा ये वो कोई दो जोड़ने वाला तो नहीं है।
तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस ढीला हो जाता है। हम सोचते यार ये तो सब कुछ जानता है, ये तो जो है ब्रह्मा है, ये तो ब्रह्मा जी हैं, सब कुछ जानते हैं ये तो फिर उसके बाद फिर हम हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फिर हम बोलते हैं कि अच्छा यार है तो उसी टाइप का, या फिर हम ये बोलते हैं ना 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 वो नहीं है। ठीक है, फिर वो आगे कोई क्वेश्चन करेगा, नहीं सवाल ही जवाब है। जैसे उसने बोला कि ये दो जोड़ने वाला तो नहीं है, तो आप एक स्माइल दीजिए और उससे हाथ मिलाइए, उसको बोला अरे वाह ग्रेट यार, क्या जानता है दो जोड़ने वाले के बारे में। उसी से उल्टा क्वेश्चन कीजिए। फिर वो बोलता है कि यार ये दो जोड़ने का है, ये मेरे एक दोस्त ने किया था और वो फेल हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा तेरे दोस्त ने क्या 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 था, क्या जानता है? फिर वो बोलेगा मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता। फिर उसको कॉन्फिडेंस दीजिए और उसको बोलिए कि मेरे दोस्त, हो सकता है तूने अभी तक इसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है, और तेरे दोस्त ने क्या किया था इसकी गहराई में उतरा नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं तेरे को इस तरह के कोई गलत काम में लेके नहीं जा रहा, लेकिन मैं तेरे को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि 1 घंटे का जो तू टाइम निकाल कर उस मीटिंग में आएगा तो तेरे दिमाग की सारी गलतफहमियां दूर होंगी, और वहां से एक लाइफ का आपकी तेरी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। फिर वो बोल सकता है कहीं ये सेफ शॉप तो नहीं है? तो फिर हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, सेफ शॉप नहीं है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सेफ शॉप नहीं है? जब सेफ शॉप है तो आप उसको बोलिए, फिर सवाल ही जवाब एक स्माइल दीजिए और उसको बोलिए सेफ शॉप के बारे में क्या जानता है, कहाँ कैसे पता चला सेफ शॉप के बारे में? फिर वो बोलेगा कि सेफ शॉप का मेरे एक दोस्त ने बताया था। अच्छा क्या बताया था तेरे को सेफ शॉप के बारे में? फिर वो बोले ज्यादा तो कुछ नहीं बताया, बस ऐसे बताया था कि ऐसे करके यहाँ पे कुछ पैसे वैसे लगाने पड़ते हैं और फिर दो जोड़ने पड़ते हैं, ऐसे करके आप करोड़पति बन जाओगे। फिर उसको एक स्माइल फिर पास कीजिए और बोलिए अरे यार तू भी वास्तव में भोला ही रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तेरे को जो इंसान आया था मुझे नहीं पता कौन आया था, लेकिन तेरे को अधूरी जानकारी देके चला गया। और अधूरी जानकारी आज किसी भी बारे में, आज मान लो अपन रॉकेट के बारे में बात करें, तो क्या मैं और तू रॉकेट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? बोलो नहीं बता सकते। तो रॉकेट के बारे में कौन बता सकता है? बोलो वो बता सकता है जो बना रहा है। तो इसका मतलब सेफ शॉप की तरह को अधूरी जानकारी है? हाँ है सेफ शॉप। और ये मैं तेरा जो 1 घंटे का समय ले रहा हूं ना, उस 1 घंटे के अंदर जो मीटिंग में तू चलेगा, उस प्रोग्राम में चलेगा, तो सेफ शॉप के बारे में जो तेरी गलत भ्रांतियां हैं और तेरे दिमाग में जो अधूरी जानकारी दी है, मैं तेरे को पूरी जानकारी देना चाहता हूं। और मैं तेरे को इस बात का वादा और विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी के अंदर तेरे को सेफ शॉप के बारे में तो कभी किसी से नेगेटिव बात नहीं करेगा, क्योंकि पूरी जानकारी मिलेगी तेरे को वहां पे और तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसे करके आपने उसको कॉन्फिडेंस के अंदर लेना है। ठीक है, फिर वो बोल सकता है अच्छा पैसा कितना लगेगा? तो फिर हमको ये नहीं बोलना अरे वाह मजा आ गया, पट गया है, ये तो पैसे की बात कर रहा है तो जल्दी से बता देते हैं, फिर हमारा मन करता अभी डीडी ले लेते हैं इसकी। नहीं, उसको बताइए मेरे दोस्त कौन से जिंदगी में कौन सी दुनिया में जी रहा है। वो समय जा चुका है जब पैसा लगा के पैसा कमाया जाता था। आज विचारों की दुनिया है। आज आप अपना दिमाग लगाइए, विचार लगाइए और अमीर बन जाइए। पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन 500,000 रुपए जेब में जरूर लेके चलना है, क्योंकि वहां पे बहुत ही गजब का फायदा मिलता है। अगर तेरे को समझ में आया तो वो फायदा मैं तेरे को जरूर दिलवाऊंगा। तो अपना जो नॉलेज पैक भरा जाता है, तो नॉलेज पैक के बारे में भी आपने ऑलरेडी उसको थोड़ा सा माइंड में डाल दिया कि 500,000 रुपए वो साथ लेके आए। और अगर नहीं भी तेरे को समझ आया तो तेरे पॉकेट में तेरा पैसा है, वो कोई जबरदस्ती निकालेगा नहीं, बोलेगा हाँ वो तो होता ही है। ऐसे करके आप उसको जो है वो बताइए। फिर वो बोलेगा कि ठीक है मैं ना जो है मेरे को बता दे कहाँ आना है और मैं आ जाऊंगा। बोलो सर भाई ऐसे नहीं, मेरे को ये केवल इस मीटिंग में बहुत गजब की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में मेरे को 2 लोगों की जिंदगी बदलने का जो है सौभाग्य मिला है, और मेरे को ये केवल 2 कार्ड मिले हैं। इस मीटिंग में ऐसी एंट्री नहीं होती है। इस मीटिंग में एंट्री के लिए स्पेशल ये जो इनविटेशन जो कार्ड है ना, ये इनविटेशन के कार्ड के माध्यम से, स्पेशल कार्ड के माध्यम से आपकी एंट्री होती है। और मैंने खूब देखा उन 2 लोगों में से सबसे पहला जो मेरे सामने नाम निकल के आया ना, वो मेरे भाई का नाम निकल के आया। इसलिए मैं इस कार्ड से तेरी एंट्री होगी। फिर वो बोलेगा ठीक है दे जा मेरे को कार्ड, मैं देख लूंगा। फिर उसको बोलो ना ऐसे नहीं। तो फिर बोले क्यों क्या हुआ? बोला ये कार्ड एक आम कार्ड नहीं है, ये कार्ड किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो देखने इसके मात्र से मैं कार्ड नहीं दूंगा ये, क्योंकि ये कार्ड अगर तू केवल देखने पे ही है तो मैं ये कार्ड तेरे को नहीं दूंगा। मैं ये कार्ड उस आदमी को दूंगा जो रियल में जिंदगी बदलना चाहता। मेरी नजर में तो तू था, लेकिन अगर तेरे को लगता है कि भाई मैं डाउट में हूं, तो नहीं, ये कार्ड मैं फिर उस इंसान को दूंगा जो वास्तव में जिंदगी बदलना चाहता है। और जब आप किसी को आप ऐसे बोलते हो तो अपने से ज्यादा प्रायोरिटी वो आदमी किसी को देना नहीं चाहता। वो बोलेगा नहीं यार पक्का हूंगा ये बात है, तो फिर आप उसको कार्ड दीजिए। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त का नाम भी भूल जाते हैं, कई बार दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो वहां उससे ये नहीं पूछना तेरा नाम क्या है। तो फिर वो बोलेगा साले तेरे को नाम ही नहीं पता मेरा है, मेरे को अपना दोस्त बोलता है। तो वहां पे नाम पूछने का तरीका है, तो उसको बोलिए कि यार तेरा डॉक्यूमेंट्स वाला नाम बता क्या है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स वाला नाम भरा जाएगा।
तो फिर वो अपना डॉक्यूमेंट्स वाला नाम बता देगा, आपको याद आ जाएगा कि भाई इसका नाम जो है ये है। तो ऐसे करके आप इस टेक्निक को भी यूज इसमें कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कार्ड बांटिए। जब आप कार्ड उसको थमाते हैं तो कार्ड थमाने से पहले एक बार जब उसके हाथ में कार्ड देते हैं तो एक बार कार्ड वापिस जरूर खींचना, उसको बोलना दोस्त ये कार्ड नहीं है, ये एक इन्विटेशन नहीं है, केवल एक नॉर्मल इन्विटेशन नहीं है, ये इन्विटेशन जिंदगी को बदलने वाला इन्विटेशन है। तो इसको मीटिंग को कैंसिल नहीं करना। और अगर आपका राउंड उधर से ही रहता है तो उसको बोलना कि मैं इतने बजे, जो आपने टाइम भरा उससे 15 मिनट पहले का आपको बोलना है कि 15 मिनट पहले पहुंचना है। और आपका राउंड अगर वहीं से रहता है तो उसको बोलना कि मैं इतने बजे तेरे पास आऊंगा, तैयार रहना और जो है मेरे साथ ही चल देना। लेकिन आपका राउंड बिल्कुल अलग है तो फिर उसको इन्विटेशन नहीं देना, उसको बोलना मैं तेरे को वहीं मिलूंगा और मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा, तो मैं तेरा इंतजार करूंगा वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज फिर उसको एक बात हम और बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ना, इस मीटिंग में ये तेरे भाई की इज्जत की बात है, क्योंकि केवल 2 कार्ड हैं। फिर वो बोलता है चल ठीक है मैं पक्का आऊंगा, लेकिन चल चाय तो पीते हैं, तो चाय अलाउ नहीं है वहां पे। उसको बोलिए कि यार एक बंदा मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा है, दूसरा कार्ड भी मेरे को देना है, 2 की परमिशन थी मेरे को, तो वो बंदा ऑलरेडी वेट मेरा कर रहा है, तो वेट कर रहा है तो मैं और ज्यादा उसको वेट नहीं करवाना चाहता, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ तेरे से वादा है कल या परसों, अभी या तो कल या परसों में मैं तेरे घर पे चाय जरूर पीने आऊंगा, और दोनों भाई फिर बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो वहां पे फिर आपको चाय वहां पे कैंसिल करना, तो चाय का आपको इनविटेशन वहां पे लेना नहीं है। चाय के लिए आपको आगे के लिए उसको बोलना है कि मैं पक्का आऊंगा चाय पीने। फिर फॉलोअप के टाइम पे हमको चाय पीने जाना है, तो वहां पे फिर हमको अच्छे तरीके से उसको बढ़िया से चुस्की ले लेके चाय पियो और बढ़िया उसको समझाओ। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, आप इसमें एक बात और ध्यान रखना, आपने जितने कार्ड बांटे SW5 रूल्स काम करेगा। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग इंतजार भी तो कर रहे हैं, तो काम को हमको शुरू करना है। और हमने बचपन में सबने मोस्टली कंचा गेम खेला होगा, तो कंचा का रूल क्या होता था, एक वो जो होता था गड्ढा जो होता था जिसको पिल बोलते थे, अगर हमारे हाथ में 2 ही कंचे और उनको हम डालेंगे तो चांस नहीं है कि डले डले ना भी डले, लेकिन अगर हमारे दोनों हाथ भरे हुए और फिर हम कंचा डालेंगे तो 2 4 5 7 कंचा डली जाती है। तो उसी तरह से जितने ज्यादा लोगों को आप जो है इनवाइट करेंगे उतने ज्यादा लोगों के आने के चांस होंगे। सारे फिर भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि 50 कार्ड बांटे 50 आ जाएंगे, सम विल कम कुछ आएंगे, सम विल नॉट कम कुछ नहीं आएंगे, सो वोट तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग कुछ इंतजार भी तो कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क तो हमको इस वर्क को शुरू करना है। इनविटेशन के सैकड़ों तरीके हैं, ठीक है, ये मैंने एक जो है एक प्रोफेशनल तरीका बताया है, तो आप इसको जो है समय स्थिति के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी चेंज होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये इस तरह से हम जो है इनवाइट करें। और करेज टू एंड योर फेलियर, हमको जो है फेलियर से जो है मतलब कि फेलियर का जो है सामना करने का हमको जो है साहस हमको रखना है कि कोई बात नहीं, नहीं भी आएंगे तो क्या हुआ, अगली बार आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हमारा 5वां स्टेप आता है जिसका नाम है शो द प्लान। शो द प्लान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान हमारा 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका 1-to-1 प्लान, एक होता है हमारा वेन्यू प्लान। दोनों प्लानों का इंपॉर्टेंस है। अगर आप केवल वेन्यू पे डिपेंड है, 1-to-1 बिल्कुल नहीं कर रहे तो भी चैलेंज है, और केवल 1-to-1 कर रहे हैं और वेन्यू पे के ऊपर आप लेके नहीं जा रहे तो भी प्रॉब्लम है। हमको दोनों तरह से फायदा उठाना पड़ता है। तो प्लान में किन चीजों का ध्यान रखना है, दोनों पे बात आती है। ये ड्रेस कोड हमारा, जब हम जिंदगी बदलने की बात करते हैं, करोड़पति बनने की बात करते हैं, तो साथियों ड्रेस कोड का हमारा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल ड्रेस कोड, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 लाख का सूट खरीदो, नहीं, जो भी है लेकिन फॉर्मल बढ़िया से सफाई करके बढ़िया उसके ऊपर प्रेस वगैरह करवा के और तब आप पहने, क्योंकि जितने बढ़िया हमारा शोरूम हम खुद हैं, और इस शोरूम को जितना आप चमका के रखेंगे उतना बिजनेस आपका अच्छे से प्रमोट होगा। आप मुझे बताओ, आप अगर खुद एक साफ सुथरे इंसान के साथ आप लाइफ लगाना चाहते हैं या एक सूगले आदमी के साथ आप लाइफ लगाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हम एक साफ सुथरे इंसान के साथ हम लाइफ लगाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारे साथ भी लाइफ कौन लगाएगा, जो हम दिखने में बिल्कुल एकदम बढ़िया दिखाई देंगे, साफ सुथरे दिखाई देंगे, तब हमारे साथ कोई आदमी लाइफ लगाएगा। या फिर हमने वो भूत वाली टी-शर्ट डाल रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है बड़ी बड़ी, और मुंह में वो राज दरबार कुबेर महाराज और जो है मामा भांजा लगा रखा है, और फिर किसी के सामने जाके बोल रहे हैं जिंदगी बदल दूंगा तेरी, और वो आधा कचरा जाके सामने वाले के मुंह पे गिर रहा है, और फिर वो बोल भी देता है, बोला साले अपनी बदल ले जाके, पहले आया बड़ी जिंदगी बदलने वाला। तो ऐसे करके कोई हमारे साथ लाइफ नहीं लगाएगा। हम जितना नीट एंड क्लीन, जितना अपने आप को चमका के रख सकते हैं ना, उतना आप चमका के रखिए, क्योंकि हाँ आपका शोरूम आप खुद हैं। आप सेपसॉप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप सेपसॉप को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। तो सेपसॉप आपकी कैसी दिखेगी वो सामने वाला आप में देखता है सेपसॉप को।
तो शेप शॉप हमारी कैसी दिखनी चाहिए, वैसे एकदम बिल्कुल टकाटक बढ़िया। अगर आप क्लीन शेव रखते हैं तो रोज शेविंग कीजिए, और अगर आप जो है दाढ़ी मूछे रखते हैं तो उसको प्रॉपर सेट करके रखिए, बढ़िया टाई वाई लगा के बढ़िया एकदम जो है सूट वगैरह डाल के। कंपनी ने सबने सूट के साथ तो ज्वाइनिंग की होगी, तो अपना सूट जरूर बनवाइए। ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। दूसरा, बी ऑन टाइम। प्लान में हमको टाइम पे पहुंचना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, किसी से तू तड़ाके में बात नहीं करनी, अपलाइन से सर करके बोलना है, और टीम को जो है जी लगा के बोलना है। तो वहां से लोगों को अच्छा फील होता है। कोई आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है उसके आगे भी आप जी लगाइए, उसको भी लगेगा बढ़िया यार किसी ने जी लगाया। नहीं तो उसने तो बेचारे ने पार्ले के आगे लगा देखा था जी पार्ले जी, तो उसको तो लगता था बिस्किट्स को इज्जत मिलती है, हमको थोड़ी मिलती है। लेकिन जब आप जी लगाएंगे तो उसका अच्छा फील होता है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक लाइफ लगाने के लिए सेट हो जाता है। और टेस्टिमनी, टेस्टिमनी के समय हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल प्लान हो चाहे वो हमारा वेन्यू प्लान हो। वेन्यू प्लान में जब हम टेस्टिमनी के लिए जाते हैं तो टेस्टिमनी में शेरो शायरी नहीं करनी होती, टेस्टिमनियों में कहानी नहीं सुनानी होती। टेस्टिमनी में सिंपल, ये मेरा नाम है, ये मैं करता था और इस बिजनेस से मैंने ये अचीवमेंट लिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा टेस्टिमनी में कुछ नहीं होता। कई बार टेस्टिमनी वाला आदमी बेचारा क्लोजिंग वाले की सारी बात बता जाता है, फिर क्लोजिंग वाला सोचता है फिर भाई फॉरन नॉलेज पैक के बारे में भी बता देता, मेरे को क्यों बुलाया है फिर क्लोजिंग के लिए, सब तो आपने ही बता दिया। तो हमको टेस्टिमनी को सिर्फ टेस्टिमनी रखना है, इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना। मैक्सिमम जो है 1.5 से 2 मिनट की टेस्टिमनी हमारी होती है। अब बात आता है कि अब प्लान में हमको जो है टाइम से आप पहुंचे, माहौल आप बनाइए प्लान के अंदर, और ज्यादा लोगों को आप प्लान में लेके पहुंचिए। प्लान के दौरान हमको हॉल में प्रेजेंट रहना है। वहां पे ऐसा नहीं कि अंदर प्लान अपने गेस्ट बैठ गए और बाहर अपन जो है फोन के ऊपर लगे पड़े हैं धुआंधार, या फिर अपन ऐसे जो है फालतू की बातों में लगे हुए हैं, या कोलाइन लीडर के साथ जो है बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हैं। कभी नहीं करना कोलाइन के साथ बिजनेस का डिस्कशन। वहां पे आप अपने वेन्यू में बैठिए आप, क्योंकि कल को आप देखिए वहां पे कि जो स्पीकर है वो कैसे प्लान बता रहा है, कैसे किस तरह से उन चीजों को प्रेजेंट कर रहा है। और माहौल जो बनता है, हमारे ग्रेट मेंटर्स हमेशा बोलते हैं कि आप माहौल बना दीजिए, माहौल आपको बना देगा। तो ये माहौल एक नया आदमी नहीं बनाता, ये माहौल बनाने का काम हमको करना पड़ता है। तो ये माहौल जो बनाने का काम है ये हमको करना है। और जो है माहौल के लिए क्लैपिंग की बात आती है तो क्लैपिंग बजाइए, हाँ रेस्पॉन्स की बात आती है तो आप रेस्पॉन्स दीजिए। नया आदमी तो बिल्कुल बेचारा गुमसुम बैठा होता है, उसको तो तीसरी दुनिया लगती है, वो बोले ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया। ठीक है, लेकिन वहां पे माहौल बनाने का वो आपका काम होता है। और अगर सीट अवेलेबल है तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ खुद बैठिए। ठीक है, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो नए लोगों को आप जगह दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि सीट सफिशिएंट है तो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठिएगा, और बैठने के बाद फिर जो है उसको पूरा प्लान आप समझवाइएगा। दूसरा, इंडिविजुअल जहां प्लान की बात आती है तो जिम्मेदारी लीजिएगा। इसके लिए जो है एक सेल्फ डिसिप्लिन हमारा ये लगता है कि हम कमिटमेंट करें इस बात को लेके कि 1 प्लान या 2 प्लान या 3 प्लान जो भी है आपको अपने टाइम के हिसाब से जो लगता है। तो एक पार्ट टाइमर आदमी आराम से 3 प्लान इजी गोइंग कर सकता है, और एक फुल टाइमर आदमी आराम से 7 से 10 प्लान पर डे कर सकता है। तो ये कमिटमेंट हमारा होना चाहिए कि मेरे को 3 प्लान पर डे करने हैं, और करने हैं तो फिर लॉजिक नहीं देना है कि आज तो ये हो गया था, आज तो मैं लेट फ्री हुआ, तुम्हारा थकाया था तो ये हुआ वो नहीं। फिर जो कमिटमेंट किया उसको हमको पूरा करना है। क्योंकि डायमंड्स जो मिलेंगे ना आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो आपको बिजनेस पार्टनर मिलेंगे ना वो प्लान से मिलेंगे। जितने डायमंड आप चाहते हैं कि मेरी टीम में ज्यादा डायमंड हो, तो ज्यादा लोगों का प्लान में लेके आइए, ज्यादा लोगों के इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान के बारे में बताएंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप चर्चा करेंगे, उतना मस्त आपका बढ़िया खर्चा चलेगा। चर्चा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वेन्यू के माध्यम से एक बड़ा फायदा एक और होता है, वेन्यू में हर प्रोफाइल का आदमी होता है। हो सकता है आप जिसको प्लान दिखा रहे थे वो प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल सेम ना हो, लेकिन उसी प्रोफाइल का कोई बंदा जब वेन्यू के अंदर आता है तो लास्ट में आप उसे मिलवा सकते हैं। ठीक है, उसे कॉमन रेपो आप करवाएं कि देखो आपके लाइन से ये भाई साहब हैं और ये आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर वो बताता है कि हाँ मैं आपके लाइन से हूँ, मैं भी ये हूँ, और मैं जो है लगातार आज मेरी इतनी टीम हो गई। तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा लाइन का बंदा जब ये कर सकता है तो इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो ये वेन्यू का बेनिफिट होता है। आप इंडिविजुअल में तो ऐसा है नहीं कि डॉक्टर भी आप ही हैं, वकील भी आप ही हैं, सीए भी आप ही हैं, इंजीनियर भी आप ही हैं, और जो है आपके जो भी प्रोफेशन है वो सब आप ही हैं। ठीक है, आप तो ज्यादा से ज्यादा एक चीज हो सकते हैं, सब तो एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन वेन्यू में सारे कैटेगरी के लोग आपको वहां पे मिलते हैं। तो वहां से कॉमन रेपो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और वेन्यू से एक आदमी बड़ा माहौल देखता है, बड़ी पिक्चर देखता है, और बड़ी पिक्चर देखने से वो बड़ा काम करने का डिसीजन लेता है। इतने सारे लोगों के टेस्टिमनी जब वो सुनता है तो उसको लगता है कि ये काम बिल्कुल मैं भी, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो वेन्यू के रिजल्ट जो हमने देखे हैं ना वो ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो हमको वेन्यू को दमदारी के साथ प्रमोट करना है, और बाकी जो हमारे 6-7 दिन बच गए, 6 दिन बच गए, उसके अंदर हमको इंडिविजुअल प्लान हम लोगों को करने हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर आता अगला हमारा स्टेप आता जिसका नाम है फॉलो अप। फॉलो अप के अंदर क्या होता है, फॉलो अप में 3 चीजें होती हैं, राउंड द सर्किल, क्लोजिंग और आफ्टर द मीटिंग। राउंड द सर्किल मतलब जैसे प्लान खत्म होता है तो वहां पे बहुत सारे लोगों को मैंने गलती करते देखा, वो इंतजार करते कि अब अपलाइन आएगा और अपलाइन आके इसको बताएगा।
और वहां पे जो है बंदा इतना पेशेंस रखता नहीं है और उठ के चल देता है। हमको अच्छा अपलाइन बिजी है दूसरे के साथ, अब बीच में छोड़ के अपलाइन आ नहीं सकता, तो वहां पे क्या होता है कि हम अपलाइन का वेट कर रहे होते हैं, हमारा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है। हमको अपलाइन का वेट नहीं करना, लेके बैठिए। फिर एक चीज और देखिए, मैंने कई जगह जहां मैं क्लोजिंग करने जाते गलती और करते हैं ज्यादातर लोग, कि उसने प्लान समझ लिया, उसके बावजूद भी पेन कॉपी लेकर उसके घोड़े बनाने लग रहे हैं। देखो आप यहाँ यू आ जाएंगे, फिर आप लेफ्ट पे आ जाएंगे, आप राइट पे आ जाएंगे, एक बंदा यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। अरे भैया वो देख चुका है प्लान के अंदर, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है। उस समय पे उसको डिसीजन के लिए मोटिवेट करना होता है। प्लान वो समझ चुका, प्रोडक्ट वो देख चुका है। कई लोग तो प्रोडक्ट गैलरी लेके बैठ जाते हैं, हाँ तो बताइए सर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। नहीं, वहां पे प्रोडक्ट गैलरी लेके नहीं बैठना। वहां पे उस समय पे इंडिविजुअल उस आदमी को नॉलेज पैक और डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करना है। डिसीजन लेने के लिए आप मोटिवेट कीजिए, और हमको क्लोज क्वेश्चन करने हैं। जैसे हमने उसको बोला वैगंदा सर के लेके आप बैठो, अपलाइन का वेट मत करो, वहां लेके बैठे उसको बोला, और सर बताइए प्लान कैसा लगा, शानदार। अब आपने ऑप्शन ही एक दिया शानदार, तो क्या बोलेगा, शानदार। अब आप बोलोगे तो बताइए सर, टांग ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे एकदम ऐसे, और फिर बोलेंगे हाँ सर बताइए प्लान कैसा लगा। वो बोलता है यार प्लान तो तुम्हारा ऐसा ही है, बकवास सा है। अब आपके पास जो है कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है उस आदमी के लिए, कि उसने तो बकवास बता दिया। आप उसको बताइए सर प्लान कैसा लगा, शानदार। वो बोलता है जबरदस्त। तो ठीक है सर, डिसीजन लेते हैं। और जो है इस बिजनेस के बारे में आपने जो समझा है, और आज इतने सारे लोग आज जिनके जो जीवन बदला है वो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से बदला है, और आज जो आपके द्वारा लिया गया डिसीजन जो है वो आपको कहीं ना कहीं टॉप के ऊपर लेके जाएगा। तो चलिए नॉलेज पैक भरते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट्स वाला नाम बताइए। फिर वो बोलता है कि फॉर्म तो मैं एक काम करता हूँ जाके भर दूंगा। तो फिर स्माइल दीजिए, फिर ये नहीं कि फिर जो टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा इतना, नहीं ऐसा नहीं बोलना उसके मुंह पे, भाई जो है वो नाराज हो जाएगा, ईगो पे ले जाएगा बात को। उसको बोलना स्माइल दीजिए, अरे सर मजे आ गए, बहुत बढ़िया, आपने ग्रेट बात बोली है, लेकिन एक बात बताइए कि घर जाके भरेंगे, अब भरेंगे तब भी बात तो वही है, लेकिन अब जो डिसीजन लेंगे तो हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आपके फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे सीनियरिटी के हिसाब से कोई एक फॉर्म हो सकता है आपके डाउन में आए, और वो लाइफ टाइम आपको पैसा कमा के देके जाएगा। तो बताइए एक समझदार आदमी पैसा कमा के लेना पसंद करेगा या देना पसंद करेगा? बोला लेना पसंद पसंद करेगा। अरे सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया, तो लेने का मौका डिसीजन से आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप वो तीन चार आपसे ऑब्जेक्शन करेगा तो आप उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ही वो क्वेश्चनों में घुस गया और आपको लग रहा है कि बाकी के लोग वो ज्यादा टाइम वेस्ट करो, उसको बोलिए सर एक काम कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं तब तक इन भाई साहब से बात कर लेता हूँ। फिर दूसरे को मोटिवेट कीजिए फॉर्म भरने के लिए। उस समय पे हमको प्लान प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करना, डिस्कशन सिर्फ एक बात को लेकर करना है कि उसको डिसीजन ले, क्योंकि प्लान और जो है उसके क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में तो उसके पास पूरा समय है कि वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेगा। उस समय पे इंपॉर्टेंट क्या है, उस समय पे इंपॉर्टेंट उसका फॉर्म भरना, नॉलेज पैक भरना है। नॉलेज पैक जब भरा जाता है तो नॉलेज पैक के बाद फिर उसको ऑन द स्पॉट भी बहुत सारी हमारी सेल होती है, तो उसको बताइए अगर आप चाहेंगे सर तो अभी आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, तो बताइए पेमेंट जो है आप प्रोडक्ट का वो आप जो है कार्ड से करना चाहेंगे, या फिर जो है आप जो है नेट बैंकिंग से करना चाहेंगे, या फिर जो आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना चाहेंगे। तो आपने ऑप्शन दिया, फिर वो बोलेगा आप मुझे बताइए जब बैंक वाला आता है हमारे पास, तो बैंक वाला जो आता है तो वो हमारा ऑन द स्पॉट जो हमारा चेक या पेमेंट लेके जाता है या नहीं लेके जाता, अकाउंट ओपन करने आता है ऑन द स्पॉट लेके जाता है, लेकिन हम पीछे छोड़ देते हैं। फर्स्ट फॉलोअप आपका प्लान के दौरान ही होता है, ये ध्यान रहे। जब आप इंडिविजुअल प्लान करें चाहे आप वैसे प्लान करें, फर्स्ट फॉलोअप जो आपका होता है वो प्लान के दौरान होता है, और उसके बाद फिर आपके फॉलोअप होते हैं। कई बार ऐसा होता है आपने पूरा प्रयास किया फिर भी बंदा ना, हो सकता है पैसा नहीं हो, या हो सकता है कुछ उसकी मजबूरियां हो, तो वो आपको मना कर देता है उस समय के लिए, तो फिर आप फॉलोअप कीजिए। सेल आने के ऊपर, सेल क्लोजिंग के ऊपर मैंने एक चीज और फील करी है, आप 5 से 6 बार किसी से मिल लीजिए और उसकी सेल आ जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग मेरे को मिलते हैं, बोले सर मेरा फॉर्म किसी ने भरा था उसके बाद बंदा आया ही नहीं, नहीं तो मैं 3 साल पहले ही जुड़ जाता। कई लोग मिलते हैं मेरे को ऐसे बोलते हैं। तो हमको क्या है, फॉलोअप समय समय पे कंटिन्यूसली बार बार फॉलोअप करना है, क्योंकि सेल को आप जो है फोरम से और सेल में कन्वर्ट फॉलोअप से ही होगा। तो फॉलोअप कीजिएगा, इसके टेक्निक समझिएगा, प्रगति सूत्र पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चंस जो उसमें दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आप जवाब लीजिएगा। फॉलोअप में सामने वाला कोई क्वेश्चन आपसे करता है, आपने अगर उसका जवाब दे दिया तो आप कन्विंस हो जाता है, और फॉलोअप का मतलब ही होता है कन्विंस करना, और वो कन्विंस आराम से हो जाता है, और आप जो है उसके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ वो बिजनेस पार्टनर बन जाता है। क्लोजिंग, क्लोजिंग के अंदर जब क्लोजिंग आपकी हो जाती है, प्लान जब आप देते हैं तो एक अच्छे क्लोजर बनिए, उसका जो है साइन अप करवाने के लिए
इंडिविजुअल प्लान में या वेन्यू के अंदर। और लास्ट में जो हमारा होता है वो आता है आफ्टर द मीटिंग। आफ्टर द मीटिंग आप अपने सारे जो इन लोगों को प्लान के अंदर रोकिएगा और उनको आपके जो भी क्लोजिंग वाले या आपके जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो कुछ उनको दिशा निर्देश देते हैं, तो उसके अंदर वो जरूर बैठे। ऐसा नहीं कि प्लान खत्म हुआ और निकल लिए, नहीं, लास्ट तक आप रुकिए। तो फॉलोअप में साथियों एक ही बात है, जितने बार हम मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से जितना ज्यादा बार मिलेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो फॉलोअप कीजिएगा। और जो है फॉलोअप में फील फेल्ट फाउंड, ये F3 फॉर्मूला हम जरूर फॉर्मूला यूज करें। कोई बोलता है यार ये कंपनियां जो है ना ये कुछ होता जाता है, नहीं, आज सिर्फ जो है लोग पैसा फंसा देते हैं और कुछ लेना आएगा देना दो। तो फिर उसको बोलिए अरे सर क्या बात है, मजे कर दिए सर, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने इसकी गहराई में उतरा तो मुझे पता चला कि कौन सी कंपनी में लोग पैसा फंसाते हैं। फिर आप अपना जो है आपका जवाब है वो आप जवाब दीजिए उसके ऊपर। फिर वो आदमी बोलता है यार मैं कर तो लो लेकिन 2 नहीं जोड़ पाऊंगा। अरे सर बिल्कुल मजा कर दे, एकदम गजब, आनंद आ गए, बिल्कुल मैं भी यही सोचता था मैं 2 नहीं जोड़ पाऊंगा, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि यहाँ तो लोग सिस्टम को देख के जुड़ते हैं, अपने से थोड़ी जुड़ते हैं। तो सिस्टम के अंदर जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये F3 रूल जो है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है F3 रूल हम जरूर उसके ऊपर लगाएं। तो साथियों हमारा फॉलोअप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला हमारा स्टेप जो आता है जिसका नाम है 100% यूजर। 100% यूजर के अंदर आपके जो है सपोर्ट सिस्टम टूल्स, हमारे जो टूल्स आते हैं उनको हम यूज करें, क्योंकि बिना टूल्स के अगर हम केवल लात घुसों से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं टूटेगी, लेकिन अगर बुलडोजर लगा दिया जाए तो दीवार टूट जाएगी। तो बुलडोजर क्या है? बुलडोजर एज लाइक टूल। तो उसी तरह से हमारे बिजनेस को भी आप केवल लात घुसों से या केवल बिना टूल्स के अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब डायमंड बनना चाहते हैं तो इसका मतलब लात घुसों से दीवार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा होता नहीं। तो टूल्स का जो है वो यूज होना बहुत जरूरी है। एक ट्रक है मान लो, उसमें एक टूल होता है और उसका जिसका नाम है जैक। अब टायर पंचर हो जाए तो एक तो तरीका यह है कि 50-60 लोगों को बुलाओ और बोलो भाई ट्रक को एक साइड से उठाओ और मैं टायर चेंज कर देता हूं। तो हर बार 50-60 कहां से आएंगे आपके साथ, और ट्रक में साथ लेके चल नहीं सकते सबको एक साथ। तो इसका मतलब फिर वहां पे जरूरत किस चीज की पड़ती है? टूल की जरूरत पड़ती है कि जैक से एक आदमी टायर चेंज कर देता, आपकी गाड़ी का एक आदमी टायर चेंज कर देता। तो इसका मतलब वहां भी हमारे हर जगह टूल्स की महत्ता है, वैल्यू है। जब आप सैलून पे जाते हैं तो वहां भी उसके टूल होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं उसका भी टूल होते हैं। एक ऐसे डॉक्टर की कल्पना करो जिसके पास टूल्स ही ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, बस केवल बैठा है और बोला ठीक है जी जो है और आपको सही कर देंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी, टूल्स हर लाइन में जरूरी है। तो हमारे बिजनेस में प्रगति सूत्र, आपका शुभारंभ, इसके अलावा आपका ड्रीम बुक, ठीक है, और इसके अलावा सक्सेस स्टोरी, और ये सारे के सारे जो टूल्स आपके सिस्टम के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं उन टूल्स को हमको यूज करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप जरूर सीखें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 100% यूजर में आता है। और ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट्स, रिटेल के प्रोडक्ट हमको 100% यूजर बनना है। क्यों? क्योंकि हम रॉयल्टी चाहते हैं, लेकिन साथियों रॉयल्टी से पहले लॉयल्टी लगेगी। हमारी वफादारी किस में है? ठीक है, जितने जो प्रोडक्ट, आज मुझे प्राउड है ये बात बताते हुए, मेरे घर में सेप सोप का सिंगल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो मेरे घर में नहीं है। सारे प्रोडक्ट मेरे घर में जो है वो यूज होते हैं, वो सेप सोप के प्रोडक्ट यूज होते हैं। मैंने एक नियम बनाया हुआ है जो है ग्रेट मागरू जी, कि सेप सोप कंपनी जो हमको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही है वो प्रोडक्ट सेप सोप का ही होगा मेरे घर में यूज, बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। हाँ, कंपनी में वो प्रोडक्ट है ही नहीं तो मजबूरी है, जो प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं वो आप मार्केट के करते हैं। लेकिन सेप शॉप में प्रोडक्ट है और फिर मार्केट का अगर प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी कंपनी के प्रति लॉयल नहीं है, और लॉयल नहीं है तो इसका मतलब फिर रॉयल्टी आ ही नहीं सकती कभी भी। ठीक है, लोग कंपेयर करते हैं, मार्केट में चावल इतने के मिल जाते हैं, यहाँ के चावल में जो है अब इतने महंगे हैं। अरे सर क्वालिटी है, बात महंगाई की नहीं है, बात क्वालिटी की होती है। और सेम क्वालिटी के आप मार्केट के चावल होगे तो वो हमसे महंगे चावल आपको मिलेंगे। और एक चीज और होती है, बढ़िया से हमने चावल लिया उसमें सुसुरी निकल के आएगी, हमारे चावल से ODBMW निकलती है। आप कहां तक कंपेयर करोगे बताओ आप? आज जो हमारे जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्टों को फायदा, इनके इतने फायदे हैं हद से ज्यादा। सारे प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, क्योंकि हमारे एक स्टेप आता है, यूज द प्रोडक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। सभी प्रोडक्ट्स की हमको नॉलेज लेनी पड़ती है, और नॉलेज हमको सबसे ज्यादा तब आती है जब हम प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को यूज करें, सारे प्रोडक्ट आप मंगवाइए, फिर देखना आपका जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको जब टीम प्रोडक्ट यूज करते देखती है तो टीम जो है वो ऑटोमेटिक प्रोडक्टों को यूज करना शुरू कर देती है। और फिर आता है ईमेल, ये भी जरूर सीख लीजिएगा। कोई भी छोटे मोटे जो कंसर्न होते हैं कंपनी से रिलेटेड, आपके जो टीम से रिलेटेड, तो आप मेल के माध्यम से उनको सोल्व करवा सकते हैं। तो 100% यूजर साथियों जरूर बनिएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है 100% यूजर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 100% यूजर नहीं थे, केवल मेहनती थे, वो बिजनेस में डायमंड नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी टीम 100% यूजर बन नहीं पाई, और वो ताजा कमाने वाले ताजा खाने वाले बने रहे।
इस बिजनेस में जब आप 100% यूजर बनते हैं तो बहुत सारे हजारों की तादाद में आपके ऐसे कस्टमर होंगे जो हर महीना आपको बिना प्लान दिखाए बिजनेस वॉल्यूम देके जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्टों के वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल होंगे। उनको प्रोडक्ट जो वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे बार बार, और जब बार बार यूज करेंगे तो बार बार आपके अकाउंट में बताओ बिजनेस वॉल्यूम और पैसा आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। तो जो है रिटेल प्रोडक्ट्स को हमको सबसे पहले खुद यूज करना है, उसके बाद हमको टीम के लोगों को रिकमेंड करना है। तो ये 100% यूजर हमारा आता है। उसके बाद आता है बी ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर बनिए, नो क्रॉस लाइन। वेन्यू के अंदर आपके सभी लोग वेन्यू में इकट्ठे आते हैं, तो क्रॉस लाइन एक ऐसा बहुत ही, ये मान के चलो कि ये इतनी ब्लेंडर मिस्टेक होती है कि जिससे हम अपने इमेज हम खराब कर लेते हैं। और ये जो बिजनेस है, ये इमेज बनाने का बिजनेस है, ठीक है। और ये जब इमेज खराब होती है तो इसका मतलब आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय होता है। तो हम लोगों को आपके साथी जो लीडर्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है वेन्यू में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके भी जानकार हैं, लेकिन और किसी के साथ गए तो वहां पे हम कहानी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं उसके साथ तो तू मत जुड़ियो, वो उसको तो तू जानता नहीं है, बड़ा आरामखोर आदमी है, ये है वो है। और पीठ पीछे की गई बुराई, ये ध्यान रखना, जो वर्ड हमने ब्रह्मांड में छोड़े हैं ना, वो वर्ड उस इंसान तक जरूर पहुंचेंगे। और जब उसको पता चलेगा कि इस आदमी ने मेरी क्रॉस लाइन की, तो अगली बार जब उसको मौका मिलेगा, क्योंकि भगवान मौका तो उसको भी देगा ना, हिसाब बराबर करने के लिए, अकाउंट बराबर करने के लिए। तो अगर हमने पहले क्रॉस लाइन की है तो फिर सामने वाला भी बख्शेगा नहीं, वो क्रॉस लाइन करेगा। लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत हमने की। तो हमको चाहे कितना भी दमदार हो, ठीक है, वो चाहे कितना भी, कईयों को मैं देखता हूं अपने अपलाइन की परेशानियां के गाने लग जाते हैं, साहब मेरे अपलाइन ने तो ये कर दिया वो कर दिया, और हम उसको कंधा दे देते हैं। हमें लगता है यार ये आदमी वास्तव में बेचारा है और इसके साथ तो शोषण हुआ है। शोषण वोषण कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारी कमियां उसकी खुद की हैं जो खुद बताना नहीं चाहता। तो उसको एक ही बात बोलिए, सर आपकी समस्याओं का समाधान, आपके अपलाइन के नंबर नहीं है तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप उनसे, आप अपने कंसर्न अपलाइन जो है ना, आप उनसे बात कीजिए, आपका समाधान वही करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम खुद ही जो है बिचौले बनकर समाधान देने की कोशिश करते हैं, नहीं, कभी नहीं देना। क्रॉस लाइन को कोई समाधान नहीं। ग्रेट मेंटर बोलते हैं क्रॉस लाइन से, को लाइन के जो लोग होते हैं उनसे सिर्फ जो है रिश्ते क्या रखने, हेलो हाय बाय, इसके अलावा नथिंग। इसके अलावा अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा है तो इसका मतलब वो हमारे बिजनेस के लिए घातक सिद्ध होगा, 100% होगा। तो हेलो हाय बाय सिर्फ ये। और दूसरे के साथ आता है तो उसको हमको कहानी नहीं सुनानी, मेरे साथ आ जा अपनी टीम में, छोटे लोग के लिए हम बड़ी चीजों को कहीं ना कहीं गवा देते हैं। तो क्रॉस लाइन नहीं करना। दूसरा, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। आपने जिसको भी अपना मेंटोर माना हुआ, उस मेंटोर के साथ आप काउंसलिंग जरूर कीजिए। ये बिजनेस में काउंसलिंग बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, जिसके अंदर हम विचार विमर्श करते हैं कि बिजनेस को हम और आगे से कैसे लेकर चल सकते हैं और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा साथियों काउंसलिंग का पार्ट होता है। और फिर आता है एडिफिकेशन। जब आप अपने अपलाइन को लेकर जाते हैं, आप उनको एडिफाई कीजिए, अपने टीम को एडिफाई कीजिए, अपनी कंपनी को एडिफाई कीजिए, अपने बिजनेस को एडिफाई कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को एडिफाई कीजिए, अचीवर्स को एडिफाई कीजिए। इन एडिफिकेशन करने से रिजल्ट के चांसेस आपके कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एडिफिकेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम अपलाइन को सीधा लेके बैठा देते हैं कि सर बताइए इस आदमी को प्लान, ना कोई एडिफिकेशन है, ना अपलाइन के बारे में कुछ बताया है, सामने वाला सीरियस लेता ही नहीं है। हमारे प्लान की एक विशेषता है, कोई आदमी हमारे इस प्लान को 40 से 45 मिनट ध्यान से सुन ले, भाई साहब मना कर ही नहीं सकता। सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि हम एडिफाई नहीं करते। जब आप अपलाइन को एडिफाई करते हैं, अपलाइन के बारे में बताते हैं, चाहे उसके 50 की टीम है, तो वहां पे पैसे का एडिफाई मत कीजिए कि इसने कमाया 25,000। हो सकता है सामने वाले का जो है एक दिन की इनकम हो 25,000। उसको बताइए सर मैं एक ऐसे इंसान से, आपके एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं कि आज परिवार में 4 लोगों को साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज मुझे प्राउड है कि मैं आज उनकी टीम में हूं और आज वो 50 से ज्यादा लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, 50 से ज्यादा परिवार को वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे रहे हैं और 50 से ज्यादा परिवार को वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। तो सामने वाले को लगेगा यार बिल्कुल सही बात है, मेरी कंपनी के अंदर मैं 10 लोगों को नहीं संभाल पा रहा, वो 50 लोगों को कैसे संभाल पा रहा है। हालांकि था वो हमारा सिल्वर ही, लेकिन आपके एडिफिकेशन ने सामने वाले की नजर में उस सिल्वर की बड़ी इमेज बनाई। और हमारा काम तब चलेगा जब हमारे लीडर की इमेज सामने वाले की नजर में बड़ी होगी, तब जाके एक छोटा इंसान बड़े इंसान की बात सुनता है। लेकिन क्या होता है कि हम सामने वाले को तो बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं और हमारा जो अपलाइन है ना, उसको बेचारे को छोटा सा पत्थर बना देते हैं। हमको पहाड़, हमको अपने अपलाइन को बनाना है। तो अपलाइन के बारे में एडिफाई कीजिए। अपनी टीम के बारे में, मैंने बहुत सारी जगह मेरी टीम को एडिफाई किया। मैं जानता था मेरा जानकार हो सकता है मेरे से सेट नहीं होगा, मैं अपनी टीम को एडिफाई करता था,
ठीक है। और जब मार्केट में ग्रुप मीटिंग होती है, वहां पे हम अपनी टीम को आइडेंटिफाई, अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे दमदार, हमारे जबरदस्त लीडर, हमारे मेहनती, जुझारू, कर्मठ लीडर हैं आज ये, तो उससे एक नेटवर्क में इमेज बनती है उनकी। तो आइडेंटिफिकेशन, हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, तो जो है जितना प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, प्लान को आइडेंटिफाई कीजिए, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कीजिए, कंपनी को आइडेंटिफाई कीजिए। इन आइडेंटिफिकेशन से हमारा बहुत ही बड़े स्तर पर काम चलता है। और टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, कि हम मिलके जो है वो बहुत ही कुछ अचीव कर सकते हैं। ये देखिए टीम वर्क सबके लिए अच्छा होता है। ये दो प्राणी थे और ये दोनों अपना जो है खाना खाने के लिए जो है इधर उधर हो लिए, और ये देखो पीछे से टांग भी उठ गई, और जो है मिलके काम नहीं कर रहे थे और खाना भी हाथ नहीं लग रहा था इनको। फिर दोनों ने विचार किया, बोले यार दोनों मिलके पहले इस वाले को खत्म फिनिश कर लेते हैं, फिर उसको फिनिश कर लेंगे। तो टीम वर्क जो है हमेशा कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता है। और लास्ट स्टेप हमारा आता है जिसका नाम है TBF, टेप बुक्स फंक्शन। नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिजनेस की मेरे दोस्त, क्योंकि एक स्टेप हमारे आता है नो अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में जानिए, ठीक है, अपने बिजनेस की नॉलेज लीजिए, ठीक है। हम बिजनेस के नॉलेज है, मतलब इतिहास लिखना चाहते हैं सेफ स्टॉप में, और उधर T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे IPL देख रहे हैं, वहां पे टीवी के अंदर जो है मूवी देख रहे हैं, और वहां पे और कुछ देख रहे हैं, या इधर उधर घूमने में, फालतू की बातें करने में समय वेस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में अगर महारत हासिल करना है तो इस बिजनेस की नॉलेज जरूरी है। और नॉलेज, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, कंटिन्यूसली प्रोसेस है ये। डेली अपने ऊपर वर्क कीजिए, डेली टिप सुनिए, डेली बुक्स हमको पढ़ना है, चाहे आधे घंटे को का ही टाइम निकाल के पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें। और अटेंड एवरी फंक्शन, फंक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, फंक्शन से मैनेजमेंट सीखते हैं, फंक्शन से बहुत बड़ा विजन मिलता है। तो फंक्शंस को आप अटेंड कीजिए। तो टेप बुक फंक्शंस जो है, बोला जाता है इफ यू वांट अर्न तो यू हैव टू लर्न। हमको लर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप अच्छे से लर्न कर लेते हो तो फिर शुरू लर्न का एल हट जाता है और फिर अर्निंग आपकी होती जाती है। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो साथियों, TBF के ऊपर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये हमारे सारे टूल्स हैं, चाहे वो प्रगति पथ हो, लिस्ट बुक हो, प्लान फोल्डर हो, वीकली इंडेक्स हो, प्रोडक्ट ब्रोशर हो, इसके अलावा जो है प्रोडक्ट शोकेस, यानी कि हमारा जो है प्रोडक्ट का एक डेमो किट जिसको हम बोलते हैं, प्लान फोल्डर, ऑडियो CD, वीडियो CD, ये सब हमको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन पैक, ये सब हमारे पास होने चाहिए। तो यहाँ पे आके साथियों जो है कुछ लास्ट में मैं 2 मिनट जरूर इसके ऊपर लेना चाहूंगा। कुछ जो है अपने भविष्य के लिए ड्रॉप सम हैबिट्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। डेली फील्ड में नहीं निकलना, इस हैबिट को जल्दी जल्दी ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, फोन पिक नहीं करना, ये जो है हैबिट को जरूर ड्रॉप कर दीजिए, जिससे आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। टीम पर डिपेंड हो जाते हैं बहुत सारे, टीम पे डिपेंड कभी नहीं होना। अपलाइन और सिस्टम के संपर्क में नहीं रहते, अपलाइन से तार काट लेते हैं तो फिर जो है एनर्जी कैसे जाएगी। तो सिस्टम के और अपलाइन के संपर्क में रहना है। सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देना, ये भी हमारे फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है। मीटिंग्स के लिए बहाने दे देना, आज तो चुचक है, आज तो बात है, आज तो लगन है, आज तो ये है, आज तो वो है, आज तो मैं बीमार हूँ, आज तो मेरे टांग में दर्द है, आज तो मेरी बीबी के सिर में दर्द है। बीबियों के तो सबके सिर में दर्द होता है, तो मीटिंग क्यों छोड़ना उसके लिए भाई। मीटिंग अटेंड करना, देरी से उठना, देरी से घर से निकलना, ये इस हैबिट्स को हमको ड्रॉप करना है। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, फिर उनको त्योहारों की तरह मनाना पड़ता है। नहीं, अगर ये हैबिट है तो ड्रॉप कीजिए इसको। टीम के सामने नेगेटिव बातें करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है, और किसी एक मकसद के पीछे नहीं पड़ना। एक टारगेट हमने ले लिया तो उसके पीछे पड़िए। साथियों, यहाँ के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, मौका दिया। और ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। साथियों, सारी चीजें सिस्टम ने सिखाई, इसका टोटल क्रेडिट मेरे गुरुओं को और हमारे सिस्टम को जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू महागुरु जी। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और आपने आज